जी। ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारि भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुः शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जय गुरु। एजुकेशन के बारे में। तो जैसे कि मैं अभी अपनी पीपीटी खोलता हूँ। जी, पंडित जी, आप जब उससे पहले शुरू करें तो थोड़ा सा जो मैं अभी तक समझा हूँ, जी। एजुकेशन में बुध ग्रह, गुरु ग्रह और शायद चंद्र ग्रह है। हाँ अ, बताओ। अब मैं समझा नहीं, फिर से कुछ तो आवाज़ कट गई थी आपकी। आवाज़ आ रही है मेरी? एक सेकंड ना, मैं जरा नेट कौन सा चल रहा है यहाँ क्या नाम है, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह है। ये चार ग्रह शायद एजुकेशन में आपको काम देते हैं। और अगर धार्मिक आध्यात्मिक एजुकेशन की बात करें तो केतु के, ये शायद सही है ना मेरे ख्याल से। ज्यादा पे? तो नहीं, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा नहीं था मैंने इस पे। नहीं, मतलब ये है कि एजुकेशन तो हर एक ग्रह देगा ना आपको। नौ ग्रह है तो नौ के अच्छा। नौ ग्रह का योगदान पूरा रहेगा एजुकेशन में। बाकी अगर हम विशेष अच्छा। करके हम एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें बुध ग्रह जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जिस कोर्स हम कर रहे हैं, जो कोर्स अभी हम कर अच्छा। रहे हैं उसमें बुध ग्रह जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जी। जी। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर पंचम जी। हाउस गुरु बुध शुक्र का बहुत ज़्यादा रोल होता है एजुकेशन के उसमें, क्योंकि वही सरस्वती योग बनाते हैं। तो अभी अच्छा। अभी है ना कि ओके। एजुकेशन आप ठीक देख है रहे हो पंडित। कि हम्म। जैसे कि पहले जमाने की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम क्या था कि जो कोई ब्राह्मण समाज का था तो उस टाइम क्लियर था, कोई ब्राह्मण वर्ण का आदमी है तो आध्यात्मिक क्षेत्र की पढ़ाई वही हम्म। करेगा। कोई क्षत्रिय वर्ण का आदमी है तो सिर्फ शस्त्र विद्या वही लेगा। कोई हाँ हाँ वर्ण हाँ का आदमी है हाँ तो बिजनेस व्यापार वही हाँ। करेगा। कोई शूद्र जी। वर्ण का आदमी है तो सेवा से संबंधित सेवक से संबंधित नॉलेज वही लेगा। तो पहले तो एजुकेशन सबको हम्म बटा हुआ था, कौन सा एजुकेशन कौन ले सकता है, लेकिन आज तो ये है नहीं ना। हम्म। आज ब्राह्मण भी क्षत्रिय जी। के धर्म में चले जा रहे हैं, क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन जा रहा है। बिल्कुल। अब ये सब कुछ बिखरा हुआ है। बिल्कुल। तो एजुकेशन आज के जमाने में कितने सारे नॉलेज हो गए, कितने ज्यादा एजुकेशन बन गए कि ये भी सीख लो वो हम्म भी सीख लो, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट चल हम्म गए हैं। बहुत सारी प्रोफेशन आ गए हैं, बहुत हम्म। सारी नौकरियां आ गई हैं। तो उसके जब बहुत सारी नौकरियां आ रखी हैं तो जी। उसके लिए एजुकेशन भी है। तो आज के जमाने में एक जी। एक रियल एजुकेशन चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं क्या किस क्षेत्र के लिए अच्छा हूँ, मैं क्या हम्म चीज़ पढ़ सकता हूँ। तो हम्म। आज के ज़माने के ना लोग ना जो फैमिली बैकग्राउंड में अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो फैमिली बोलते हैं ना, जो पुश करती है कि ये कर वो कर वो कर वो कर करके, इसलिए आदमी बहुत सारे अभी नवजात जो हमारे वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, पीढ़ियां आ रही हैं, नए बच्चे। नए हाँ बच्चे। नहीं। तो वो लोग भटके हुए दिख रहे हैं। क्यों? आप देखोगे बड़े बड़े उनने उनने हम्म डिग्रियां ले रखी हैं, डिग्रियां लेके घर में पड़े हुए हैं। वो बोलते हैं भाई मन ही नहीं करता काम करने का। हम्म ठीक है, घर के प्रेशर में आगे हमने पढ़ाई कर ली हम्म है। तो हम्म अब ये है ना कि अगर आप इतने साल तक इतनी लाखों पढ़ाई में खर्चा कर रहे हो पैसा, लेकिन फिर भी वो डिग्री आपकी काम नहीं आ रही है, तो कहने कि आपने एजुकेशन गलत चुना है। हम्म हम्म समझ रहे हो? हम्म। वो चीज। तो इसलिए हम्म एक कौन आप समझे। अब नई जी। पीढ़ी को एक अच्छा रास्ता दिखाना, क्यों किसके लिए बनाया और किस कौन से एजुकेशन में जा सकता है, कहाँ पर हम्म अपना भविष्य बना सकता है और कौन सा एजुकेशन को अपनी जिंदगी में उतार सकता है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एजुकेशन को और वैवाहिक जीवन को, नौकरी को और रोग को, कुंडली में ये तीन चार चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। रोग एक प्रकार के नहीं है, एजुकेशन एक प्रकार की नहीं हम्म है, जॉब एक प्रकार की नहीं होती है। अगर शादी ब्याह की बात करो तो वहां पर जिंदगी एक ही बार होती है तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो अब वहां पर ना चॉइस करना बहुत हम्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। तो इसलिए ना अब हमें जब एजुकेशन, अगर हम टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, तो एक ग्रह ना हजारों हजारों से भी ज्यादा अलग अलग क्षेत्र बताएगा एजुकेशन का। लेकिन कौन से उसके लिए भाएगा उस जातक के लिए, उसके नेचर के अनुसार, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है। बाकी आप लोग भी कुंडली लेके आओ, आप लोगों ने किस हम्म। क्षेत्र की पढ़ाई की,
आपके दोस्तों लोगों ने किस क्षेत्र की पढ़ाई की, वो चीज़ हम यहाँ मैचिंग करेंगे। बाकी जब बात आती कि जब आपके पास जब प्रश्न आएगा ना कि मान लो कोई माता या पिता आते हैं कि मैं चलो मेरे बेटे की कुंडली देखो, हम ये सोचना चाह रहे हैं कि अपने बेटे को क्या चीज़ की पढ़ाई करें। तो वहां पर ना आप कभी रुकोगे नहीं, आप सीधे आपको नियम पता है, तो आप सीधे आप गणित करोगे अपना और बता दोगे इस क्षेत्र में भेज दो। ठीक है, आपके लिए वहां पर कठिनाई ना हो, हम्म। इसलिए आपको उस क्षेत्र के लिए सरलता लेके ये एजुकेशन आज का टॉपिक हमारा। ठीक है, तो अब बाकी आप लोगों ने क्या एजुकेशन जी। ले रखी है, हम लोगों ने क्या ले रखी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और कहाँ पर परेशानियाँ ठीक रहेगी। है पंडित जी। आज तो टॉपिक ये है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। जी। जी। रूल्स बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें हमें गहराई में नहीं जाना है। तो सबसे पहले आज हम पंचम भाव के ऊपर बात करेंगे। पंचम भाव बोले तो जैसे हमने अभी तो हम क्रम वाइज आ रहे हैं, पहले हमने लग्न को देखा, उसके बाद हमने फिर दूसरे भाव को देखा, दूसरे भाव से फिर तीसरे भाव में के, तीसरे चौथे भाव में आए। अभी हम कौन से भाव में चलेंगे, आप पंचम भाव में। ठीक है, तो पंचम। हिमानी जी, अब हिमानी जी एक प्रश्न है कि दूसरे भाव से हमने कौन कौन से योग देखे थे। योग देखे थे। हाँ, दूसरे भाव से जब एक दूसरे सेकंड, धन योग, धन योग, धन योग देखा। धन योग, धन योग परिवार, देखा था। वाणी, खान पान, सब वही देखा था ना हमने, हाँ हाँ सब कुछ हाँ दूसरे भाव हाँ। से। तीसरे भाव में जब हम बात करेंगे तो हम्म क्या देखा था हमने, परिवार, तीसरे भाव नहीं में नहीं, तीसरे भाव में हमने देखा था भाई, छोटे देखा भाई था। बहन। छोटे हाँ, भाई छोटे भाई बहन, बहन देखा था। पड़ोसी, अपना स्किल। ठीक है, हाँ, पड़ोसी पड़ोसी, हाँ वो यस। चीज। तो हम यस तीसरे और यस। चौथे भाव में जब हम बात करते हैं माता जी, घर का माहौल और वाहन का सुख और प्रॉपर्टी का सुख। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने देखा था। आज हम बात आवाज करेंगे कट रही। पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव क्या था, आवाज। जी अभी आ रही मेरी आवाज। जी जी, अब आ रही है। पंचम भाव आज क्या है, पंचम भाव होता है सबसे पहले एजुकेशन की, हमारे पढ़ाई कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करें, हम्म लव लव मैरिज, संतान, इष्ट देवता। इससे भी और भी ज्यादा बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन मेन चीज क्या है, हमारे संतान और हमारे इष्ट देवता, हमारा लव हम्म अफेयर्स और हमारा एजुकेशन। ठीक है, और हमारा शरीर, अगर हम बात करें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो हमारा पेट। तो इससे संबंधित कैसे योग बनते हैं, एजुकेशन के कैसे योग बनते हैं, लव मैरिज के कैसे योग बनते हैं, संतान के कैसे योग बनते हैं, इष्ट देवता के, उसके ऊपर हम आज हम्म बात करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एजुकेशन, वो है पढ़ाई। हम्म तो बोलते हैं हम्म कि एक फिर से वो नॉर्मल हमारे जो क्या आते हैं नियम है क्या, जो भी हम्म ग्रह जिस भाव में बैठेगा उसके कारकत्व उस भाव में आते हैं। अगर पंचम भाव हम्म में कोई ग्रह बैठ रहा है तो पंचम भाव के कारकत्व उस ग्रह से संबंधित हो जाते हैं। नॉर्मल सा ये एक नियम है, हम्म इसमें कोई हम्म हेरा फेरी नहीं है। तो हम्म एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे कि सूर्य अगर पंचम भाव में हो तो सूर्य के कारकत्व संतान के ऊपर आपको दिखेंगे। संतान क्या दिखेगी, संतान अधिकार क्षेत्र वाली होगी, वो क्या आते हैं, बहुत स्वस्थ स्वस्थ बोलो कि हमेशा आरोग्यवान होगी, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी, हमेशा तीव्र बुद्धि वाली होगी, परिपक्व होगी, जिम्मेदार होगी, समय का सही से पालन करेगी, वो सब सब संतान के ऊपर आएगा। यश कीर्ति होगा संतान। संतान होने के बाद आपका नेम फेम बनेगा, क्योंकि सूर्य नेम फेम का कार्य होता है। तो कब नेम फेम कब मिल रहा है, जब संतान हो रही है। ठीक है, तो भी बोलते हैं जातक की बुद्धि, अब जातक कैसे बनेगा, तो जातक की बुद्धि परिपक्व होती है। परिपक्व बोले तो हमेशा जिम्मेदार वाले व्यक्ति बनता है जिसका पंचम भाव में सूर्य होता है। तो ऐसा हम्म। ऐसा व्यक्ति अच्छा पारिवारिक व्यक्ति होता है। पारिवारिक बोल के परिवार में क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उस चीज का डिसीजन अच्छे से कर पाता है। पंचम भाव पदोन्नति का होता है, पद का होता है। तो ऐसा आदमी अच्छे पद में बैठता है, अच्छा एजुकेशन लेके आता है। सूर्य राजा है, तो पंचम भाव एजुकेशन का होता है। तो ऐसा आदमी उच्च राजसिक पद का एजुकेशन लेगा। अब सूर्य कौन सा एजुकेशन होता है आप अभी आपको बता दूंगा, लेकिन सूर्य से संबंधित एजुकेशन वो अपने जीवन में उतारेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होता है, सरकारी काम जी, ज्यादातर, ये तो वो चीज। आईएएस आईपीएस वाले। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या करता है कि एजुकेशन में परेशानी लेके आता है। क्यों लेके आता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव का आदमी है। तो ऐसे जब पंचम हम्म। भाव में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो ऐसा आदमी एक विषय में ज्यादा लंबा समय तक नहीं टिक पाता, या तो कॉलेज बंद फोकस करता है। नहीं कर पाता। ठीक है, हम्म। तो मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो संतान भी ऐसी होगी, अगर हम्म। संतान उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगा, संतान भी चंचल स्वभाव की, मूड स्विंग ज्यादा होगा। ये संतान के बाद चंचलता जातक के अंदर आ जाएगी।
एक होता है पंचम भाव में एक एक ग्रह बैठा है, तो पंचम भाव के जब प्रॉमिस फुलफिल हो रहे हैं ना, तो चंद्रमा और भी ज्यादा एक्टिव हो रहा है। समझ रहे हो? ठीक हम्म है, जैसे मान लो ए- मैं यहाँ हम्म पर, अगर मैं इस रूम में बैठा हूँ, मैं अकेले बैठा हूँ तो अकेले में शांत हूँ, अगर आप लोग आगे तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा ना, आप लोगों से कहने बातचीत हमारे होगी। तो अगर पंचम हम्म, भाव में अगर ग्रह बैठा है, जैसे चंद्रमा बैठा है, अगर संतान समझ नहीं हुई है, तो जहाँ तक क्या है ना, जहाँ तक का सिर्फ माइंड एक ही चीज में काम कर रहा है, वो है एजुकेशन में। जब संतान होगी है, तो हम्म संतान इस तरीके से बनेगी जो बहुत चंचलता लेके आएगी, बहुत परेशान करेगी, तो ज्यादा भी परेशानी में चले जाएगा। समझ आया ना? तो और भी ज्यादा जब ये जितने ज्यादा हाँ, एक पंचम एक जी। जैसे ये जो हम इसको अभी समझ रहे हैं, ये मेरी कुंडली से मेरे बच्चे का देखा जाएगा, या जिसकी कुंडली है उसके हिसाब से? कि मान लो किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य अगर पंचम स्थान पे है तो वो बच्चा कैसा होगा, या फिर मेरी कुंडली में मेरे बच्चे मतलब पंचम भाव में चंद्र सूर्य मंगल जो भी है, ये उस हिसाब से देखा जाएगा एजुकेशन? या ये संतान जिसकी कुंडली है सं, सिर्फ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं? संतान किससे देखोगे? आप अपना संतान देखोगे ना, तो पंचम भाव से जो भी कारकत्व अपने खुद है, से देखो, हाँ। हाँ, हम्म तो अपनी कुंडली से देखोगे। बाकी अगर संतान के कुंडली में अगर ये चीज दिख रहा है, छोटे बच्चे, तो छोटा बच्चा तो बच्चा नहीं देगा ना, तो इसलिए अब छोटी बच्चे की बुद्धि परिपक्व बनेगी, वो जिम्मेदार व्यक्ति बनेगा, वो अच्छा आवाज आदमी कट बनेगा। गई। आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है अभी? अ, एक सेकंड ना। जैसे सवाल ये है कि मान लो मेरे हमें कल को कोई जी, क्योंकि पंडित जी जातक की बात कर रहे हैं। हम्म। बट तो पंचम स्थान उच्च देखो देखो संतान। देखो, क्या है ना कि मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है? हेलो? हेलो? आवाज चलेगी पंडित जी। जी जी पंडित जी। जी। तो क्या है ना कि जैसे कि जब भी अभी हम जब बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं कि जो जिसकी संतान है, जैसे मान लो मैं अपने, अगर मेरे पंचम भाव में अगर कोई सूर्य बैठा है, तो पहले मेरे लिए क्या होगा, तो मैं एक समझदार आदमी बनूंगा, मैं एक परिपक्व आदमी बनूंगा, मैं एक जिम्मेदार आदमी बनूंगा, मैं एक अच्छा पंचोला आदमी बनूंगा। तो अगर मैं फिर प्रश्न ऐसा आ जाए कि मेरी संतान कैसे बनेगी, तो फिर फिर वही सूर्य को अपने पर ना लगा के मैं संतान के ऊपर उसका कारकत्व लगा दूंगा। समझ रहे हो? हम्म कि एक ही ग्रह है, जैसे मान लो पंचम भाव में आपका सूर्य बैठा है, जब कोई आपके पास प्रश्न लेके आ रहा है कि मेरी एजुकेशन कैसे होगी, तो आपको सूर्य को वहां पे सिर्फ एजुकेशन में उतारना है। अगर कोई दूसरा आदमी आ रहा है, उसके पंचम भाव में सूर्य है, फिर वो बोला मेरी संतान कैसे होगा, फिर वहां पे सूर्य को सिर्फ संतान के ऊपर लगाना है। फिर वो एजुकेशन, ये मत बोला, वो बोला हम्म मेरी संतान कैसी है, और आप बोल रहे हो अरे तेरी एजुकेशन ऐसी होगी, वो होगा वो होगा, ये नहीं। जिस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, उस प्रकार का ग्रह अपना नेचर बदल देगा उसके प्रति। हम्म, ठीक है? समझ रहे हो हिमानी मतलब जी? जी। तो इसलिए जब अब भी हम समझ। किसी हाँ, ग्रह, किसी भाव में जो भी ग्रह बैठता है, तो एक भाव के बहुत सारे कारकत्व होते हैं। तो जो भी कारकत्व आप उठाओगे ना, वो उस कारकत्व के ऊपर ग्रह का नेचर आएगा। या आप एजुकेशन बोलो, या लव मैरिज बोलो, या संतान बोलो, या इष्ट देवता बोलो, या अपने पढ़ाई बोलो, वहां पर आपको सूर्य के कारकत्व दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे आप चंद्रमा की मैं बात कर रहा था, चंद्रमा क्या क्या करता है, रुकावटें लेके आता है पढ़ाई में। तो ऐसी एजुकेशन में परेशानी लेके आता है। मददगार व्यक्ति होता है, दूसरी मदद करता है, मानसिक रूप से समझदार होता है, क्यों आप चंद्रमा मन है और पंचमा बुद्धि है। तो मन और बुद्धि का संबंध संबंध बन रहा है, तो ऐसे आदमी भले ही चंचल होगा लेकिन समझदार होगा, समझेगा बातों को। और संतान इमोशनल हम्म हो सकती है, और उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, और जल्दी निर्णय लेने वाला होगा। अब बुद्धि क्या है, बुद्धि नॉलेज निर्णय लेती है, चंद्रमा मन है बहुत जल्दी भागने वाला, तो समझदार होगा लेकिन जल्दी निर्णय लेगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो ऐसे आदमी को आपको बोलना है कि चलो आप समझदार तो हो, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ सोच समझ के बोलो, क्योंकि तुम्हारा मूड स्विंग जल्दी हो जाता है। अभी आप एक चीज में अगर आपने मन बना दिया है, तो हो सकता है आधे घंटे बाद आप उस बात से मुकर जाओ।
तो ऐसा आदमी को ना, पंडित जी एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताना, आवाज चली गई थी। हम्म, मैं बोलूँ कि वो जल्दी जल्दी निर्णय ले लेता है, जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है, हम्म पंचम भाव का चंद्रमा। हम्म ठीक है। तो ऐसा हम्म। आदमी को बोलना चाहिए कि जो भी तू बात जी। बोल रहा है, जैसे कोई भी पंचम भाव का आदमी आपसे डील करने के लिए आता है, या लगने का चंद्रमा आपसे डील करने आता है, उससे आप ना उसकी मुंह की बोली में मत आओ। उसे बोले भाई तू पहले मेरे को लिखित दे, हम्म तभी मैं हम्म काम करूंगा, पहले हम्म लिखित दे दे मेरे को। क्यों तू तू अभी बोल तो रहा है अभी, हम्म, क्योंकि चंद्रमा बोलने में बहुत वो तेज होता है, पलट बोलने में बहुत तेज होता जाएगा नहीं तो। है। इतनी बड़ी नहीं। बड़ी बातें करके चले जाएगा ना कि आपको अपनी बातों में बहका देगा। तो आप हम्म। बोलेंगे चलो ठीक है आज चलो मैं तेरे साथ कर लूंगा, आप चले जाओगे नीचे रोड में, वो आएगा नहीं, बोले बोले मैं घर में सो रखा हूँ, बोले मेरा मन नहीं हम्म कर रहा है। तो दूसरों को पागल बना देता है, ठीक है, इसलिए तो उसे उस आदमी को ना तुम कह रहा लिख है, के ले लो। कह रहा मैं घर में सो रखा जी। ठीक है, ऐसे इसको ऐसा दोस्त होता नहीं था। कहते। जी। हाँ इसका हाँ। दोस्त करते जी। हैं। हाँ, मगर ये स्पेशली तब होगा जब हम्म। चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे। पंचम भाव में, और जब लग्न में जी। बैठे हो। ठीक है। तो मगर ऐसे लगन वाले को तो कहते हैं बहुत हम्म कोमल होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत कोमल करुणामय हो सॉफ्ट जाते होते हैं। हैं, लगने भी हमारा माइंड है ना, तो इसलिए वो आदमी हाँ। चंद्रमा का क्वालिटी उसके अंदर आएगी, हो ही नहीं सकता कि लगने का चंद्रमा आपको हमेशा आपके हाँ में हाँ मिला दे। जब उसके मन की नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगा वो। उसे अपने अपने हाँ। आप अपने मन, आपके मन से उसे नहीं चला सकते हो आप। उसके मन में आपकी बातें उसके मन में भानी चाहिए। ठीक है। हाँ। तो इसलिए अब जिसे जब मान लो जिसका भी पंचम भाव में चंद्रमा है ना, मान लो आपकी संतान के पंचम भाव में चंद्रमा है, किसके भी पंचम भाव में चंद्रमा है, मान लो जो एजुकेशन में फील्ड में जो उतर रखे हैं, जो भी जाता, जब मान लो कोई यंग बच्चा है जो 15 से 16 साल की उम्र में, वो बोले मेरे को एक चीज, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो आप एक इंजीनियर एक डॉक्टर बनने में कितना पैसा खर्च होता है, लाखों रुपया, करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। तो एक बार ना तू चंद्रमा क्योंकि पंचम भाव में बैठा है, वो अपने मन तो बना तो रहा है मैं ये चीज करूंगा, तो उसे ना एक बार साइड में लेके ले जाके पूछना है कि भाई एक बार तू ये बता दे कि जो चीज तू बोल रहा है कि उसमें तू उसे तू पूरा करेगा नहीं करेगा। क्योंकि बोल तो रहेगा मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा वो हम्म पढ़ूंगा, लेकिन लास्ट में बोलेगा अब मेरा मन नहीं कर रहा है, 2 साल के बाद बोले हटाओ, आपकी फीस भी गई, सब कुछ गया, आप वो बच्चा भी गया। ठीक है, जी। इसलिए तो पंचम भाव के चंद्रमा को हमेशा जी। बोला जाता है कि पहले उस जातक को साइड में ले जाके जरा पूछ लो कि भाई तो ये काम करेगा ना, पक्का है ना, लिखित में ले ले पहले, लिखित में दे दे मेरे को, तब मैं तेरे साथ काम करूंगा, भले वो बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो। ठीक है। हम्म हम्म अब मंगल, हम्म मंगल क्या करता है, तो मंगल अगर पंचम भाव में हो, तो मंगल के कारकत्व क्या होता है, मंगल बहुत एनर्जीवान होता है, मसलदार होता है, और गुस्से वाला आदमी होता है। तो ऐसे जातक जो संतान होगी हम्म गुस्से वाली होगी, मसलदार होगी, अच्छा एनर्जी वाली होगी, जहाँ तक अपने आप में मंगल से संबंधित एजुकेशन में जाएगा, क्या टेक्निकल में जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पुलिस आदि के क्षेत्र में जा सकता है। ठीक है। तो संतान, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, संतान के ऊपर मंगल के कारकत्व आएंगे। और निर्णय में जैसे मंगल ना बहुत हठीपन होता है, दम भी होता है। तो एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर उससे मुकर नहीं सकते हो, बोले नहीं मैंने जो बोल दिया, अब ये होना है तो होना है। ठीक है। तो पंचम भाव का जो मंगल होता है, वो अब उसकी बहुत हम्म बुद्धि बल ऐसा होता है ना, जरा वो हम्म उग्रता होती है उसकी बुद्धि में, कि जो मैंने बोल दिया, अब ये मैं इससे अपनी बात से मुकर नहीं सकता। हम्म। ठीक है। फिर मंगल भी जैसे सर्जरी को दिखाता है, तो पेट, अड़ियल अड़ियल तरीके। हाँ आइडियल स्वभाव का, तो पेट में कट लग सकता है, सर्जरी हो सकती है। और जिसका भी हम्म पंचम भाव में मंगल है अगर पीड़ित है, तो संतान सर्जरी के द्वारा ही होगी, संतान नॉर्मल नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अध्ययन काल में झगड़ा भी हो वाह सकता है। पंडित जी वाह, मतलब पेट पेट वाली बात जो आपने कट वाली कही, बिल्कुल सही कही। जी। डेट कर लिया असल और में कोई और है ये नहीं अध्ययन ऐसा। काल का झगड़ा भी आपने बिल्कुल सही ये आप खुद हो क्या? कहा। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सटीक। ठीक बोले वाह। बोले जी। हाँ आपने बताया आपके पेट पे कितना कट, ओह यस, ठीक हाँ है। हम्म सर ने तो बताया इसलिए कि कितना इसलिए कट है आपके पेट पंचम पे। भाव का मंगल ही लेके आएगा। अब आप आपका है ना पंचम भाव में। जी जी आप पंडित जी। आप बताओ, आप कौन से फील्ड में हो आप। मैं पंडित जी मेडिकल बिलिंग में हूँ। जी। और मेडिकल बिलिंग फील्ड है ये, मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड है, मतलब डॉक्टर हमारे क्लाइंट होते हैं, हमारे जो मतलब ग्राहक जो होंगे वो ठीक है, उसमें आएंगे, चिकित्सक उसमें हैं। उसमें आएंगे, उसमें आएंगे। जी बाकी ये है कि जी देखो जी।
हड्डी पर निर्णय में और या पेट में स्कर्ट या अध्ययन काल के समय में कैसा समय रहा आपका? सारी की सारी ही बातें हैं। हाँ, ये मुझे अभी याद आया। मैंने आप कि माना जी आपने 20वीं बार फिर इम्प्रेस कर दिया। सर एक बार ऑफिस में बता रहे थे, इनका झगड़ा हुआ और मेरे पेट पे इतना बड़ा कट लगा हुआ है। वो बात मैं भूल गई, बट अभी जब याद आया तो हाँ, झगड़ा और ये सब। हाँ, याद है ना, आपको बताया था हमने। बाप ने बताया था कि मेरा झगड़ा होता हाँ था स्कूल में, हाँ। मेरे को इतना बड़ा कट लगा है पेट पे। अच्छा, बिल्कुल। ये चीज। हाँ, इन्होंने एक बार ऑफिस में बता रहे थे अपने स्कूल टाइम की बात। तो मुझे वो तो तब भूल गई, अभी जब वो हंसे तब मुझे याद है, हाँ हाँ ऐसा बताया था। आप देखो ना, 20वीं बार इम्प्रेस कर लिया दे, आपने मुझे। देखो, मतलब ये ना कि ये तो नॉर्मल सा है, ये तो मैंने बहुत सीमित तरीके से लिखा है। बाकी आप भी ना इसमें बहुत ज्यादा और भी ज्यादा विस्तार कर सकते हो। मतलब ये ना और कि ये जो। झगड़ा भी पंडित जी, झगड़ा भी जैसे आपने लिखा है ना, स्कूल के टाइम में, हम्म स्कूल के टाइम, पढ़ाई के टाइम में ही हुआ था ये झगड़ा भी, हम्म जहाँ ये जिसकी गुंडागर्दी हमारी करने बात कर जाते रहे हैं। थे। वो हम्म। ये पंचम भाव और कहीं लेके नहीं जाएगा आपको। पंचम भाव वो क्या पढ़ाई का क्षेत्र है, तो पढ़ाई के हम्म। क्षेत्र के समय में ही होगा वो। ठीक है। बाकी अगर आप उस टाइम में अगर वो देखिए, सारी ही बातें आपने कही, जैसे हठीपन, बहुत। आपने कहा ना कि जो मैंने कहा है वो होगा होगा, ये हाँ। वाली चीज भी है मेरे अंदर। हम्म। और देन संतान, आपने कहा कि गुस्से वाली होगी, तो मतलब गुस्से वाली है भी, और मतलब समझदार भी बहुत है, नो डाउट, गुस्से हम्म वाली भी बहुत है। हम्म देन हम्म। पेट का कट भी बिल्कुल सही कहा आपने। अध्ययन काल में झगड़े वाली बात भी बिल्कुल सही कही आपने, मतलब सभी हम्म। कुछ तो सही है। जी। वाह। बाकी ना ये आप और भी अपने तरीके से बस इससे। इंजीनियर, इंजीनियर नहीं बना मैंने, एजुकेशन गलत चूज कर ली होगी। झगड़ा भी तो कर नहीं रहे थे नहीं दूसरी लाइन पे वहां। नहीं अगर झगड़ा नहीं करते तो मैं इंजीनियर ये बनते। देखो अभी जो मैंने बोला ना, पढ़ाई के अभी ऊपर हम आए नहीं है, बस मंगल से संबंधित चीजों में आप जा जी सकते हो। जी बाकी जी जी जी। कौन से पढ़ाई में जाओगे वो अभी हम आएंगे उसके पास। ठीक है बनी जी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं बुध की। तो बोलते हैं बुध अगर पंचम भाव में है, तो बुध जो भाव को बुध को जो भाव देना चाहिए वो भाव बुध के पास जी। आ जाता है। जैसे मान लो बुध बुद्धि होता है, हम्म। पंचम भाव में बुद्धि है। तो ऐसा आदमी जब बुद्धि बुद्धि का सम्मेलन हो जाता है ना, ऐसा आदमी सरस्वती बन जाता है। जो बात बोलता है ना वो सच हो जाती है, क्योंकि वो इतना तर्क वितर्क ये करके सच बोलता है है। क्या बात? हाँ मतलब कई नहीं, ये बार। बात उस तरीके से भी सच है कि कि ऐसा है कि ना कि जिनके पंचम भाव में बुध बैठे होते हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले लो तो आज नहीं तो कल वो पूरा हो जाता है। ये सच है, मतलब मैंने ये बात इस तरीके से सुनी है। हाँ हाँ वो पंचम है भाव ना, भाव के क्योंकि बुध के देखो बारे में। पंचम भाव का बुध ना, बुध एक आप देखोगे बुध जैसा जो ग्रह है ना वो बहुत विलक्षण प्रतिभावान है। विलक्षण प्रतिभा मतलब कि उसके बाद में कुछ भी कर सकता है वो। बुध को आप ना किसी दीवार में बांध नहीं सकते हो। जैसे आप छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे को बोले कि तू एक रूम में बंद रह के रहेगा, वो रह लेगा क्या एक रूम में बंद? हाँ, एक छोटा सा बच्चा है, वो भले ही आप बंद कर दो, वो चिल्ला चिल्ला के ना आप वो रूम फाड़ देगा। तो इसलिए वो बुध हम्म। बुध ग्रह कैसा काम करता है कि वो बोलता है कि जब मेरे को मेरे जैसा प्रोफेशन मिल जाता है, जब मैं अपने जैसे काम करने लग जाता हूँ, तो मेरे से बड़ा आदमी कोई बन ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं कि अगर पंचम भाव का बुध है तो ऐसा आदमी विलक्षण प्रतिभावान प्रतिभावान होता है। विलक्षण प्रतिभा बोले तो ऐसा आदमी ना, आप बोले उसको किसी चीज की नॉलेज भी ना हो, उस चीज को आपको करके बता देगा वो कि ये काम कैसा होता है, ये काम ऐसे नहीं ऐसा होता है। वेरी ठीक है। नाइस। तो ऐसा पंचम भाव का बुध होता है। बाकी ऐसे बोलते हैं, ऐसा आदमी ना बहुत बार बोलता है यार तेरा ये काम हो जाए, तेरा वो काम हो जाए। तो कभी कभी ना उसके मुंह में सरस्वती का वास होता है। तो बोला जाता है कि पंचम भाव का बुध को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, तो बोली ही बातें सच हो तो सर जाती हमें है। भी कभी कुछ मिलेगा ना, उनसे आशीर्वाद ले लिया करेंगे। ठीक ये है। बात सच है, बहुत बार हम्म। सुना है मैंने, जिसका तो पंचम भाव बुध है दू उससे आशीर्वाद ले लो। जी। और बुद्धिमान हम्म। होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, अच्छे होते हैं। वो जो संतान भी बुद्धिमान होती है, खुद जाता है कि वो बुद्धिमान होता हम्म। है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड से अगर बोले तो हमेशा नॉलेजवान होते हैं, तर्क वितर्क वाले लोग होते हैं। ठीक है। आज शुक्र की बात कि करें। मैंने जब नहीं, शुक्र से पहले आप मेरे फेवरेट तो भूल गए आप। बताओ कौन मिसिंग है? अच्छा, गुरु। जुपिटर। जुपिटर के बारे में नहीं लिखा है क्या हम्म। मैंने? नहीं, मैं तब से उन्हीं का वेट कर रही थी आने का, यहाँ देखा नहीं है, पीछे नहीं है। ओह। कोई बात नहीं, आप बता दो, मैं नोट बना लेती हूँ। मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, माय फेवरेट गुरु जी, अच्छा, कि वो पंचम भाव में क्या करेंगे आके। ठीक है आते हैं। पहले ये क्लियर कर लेते हैं, उससे चलो गुरु के हम्म। ऊपर ही आ जाते हैं। अब गुरु क्या है ना कि पंडित जैसे। जी,
केतु है ना, तो केतु ने कैसी लगा दी गुरु पे। ये मैच कर दी थी ना। इतने रिलेटेबल जोक नहीं मारते रोहित सर सुबह सुबह उठ के। ठीक है। तो अब क्या है ना कि अगर गुरु गुरु पंचम भाव में बैठ गया, मान लो एक पंचम भाव बुद्धि का होता है, गुरु सिद्धांतिक नॉलेज का होता है, गुरु गहराईपन होता है, गुरु गुरुता को दिखाता है, गुरु हम्म भारीपन को दिखाता है, गुरु गंभीरता को दिखाता है। तो ऐसा आदमी ना आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा ही जाएगा, गुरु का नॉलेज तो लेगा। बाकी जो संतान होगी वो गुरु भारी भरकम होता है, तो संतान भी क्या आते हैं उस तरीके से गुरु वो नॉलेजवान लेके आएगी। अगर गुरु यहाँ पे पीड़ित नहीं तो अलग बात है, लेकिन संतान भी अच्छा ग्रोथ करती है। बाकी पंचम भाव के जब गुरु की हम बात करते हैं, तो पंचम भाव का गुरु नॉलेज में और पदोन्नति में, और क्या आते हैं कि मांगलिक कार्य भी गुरु को बोला जाता है। तो ऐसे लोग ना जरा पंचम भाव से ही मांगलिक कार्य करते हैं। पंचम भाव से मांगलिक कार्य बोले तो कि अपना एक पहले से एक डिसीजन बना देते हैं, मेरे को क्या चीज करना है, तो उससे मतलब अपने मन पसंदीदा लोग ज्यादा हो जाते हैं कि अपने मन की बातें करना, अपने डिसीजन आगे रखने वाले बात लोग हो जाते हैं पंचम भाव के गुरु वाले। हम्म हम्म ठीक है। हम्म बाकी और भी गुरु के हम्म कारकत्व तो लगा सकते हो, और जो गुरु के कारकत्व और क्या है कि जैसे मान लो अगर संतान के ऊपर लगाए तो गुरु के कारकत्व आएंगे। ठीक है। बाकी एजुकेशन फील्ड में देखें तो गुरु के कारकत्व आएंगे। बाकी पदोन्नति में वो करेंगे तो गुरु के कारकत्व आएंगे। तो अगर एजुकेशन फील्ड में देखें तो गुरु वहां पर आएगा कि जब भी एजुकेशन फील्ड में होंगे तो कहने के ऑकल्ट साइंस के तरफ बड़े होंगे, या आपने अध्ययन किया होगा, या टीचर जो होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, टीचर शिक्षक हाँ, उनसे अच्छा संपर्क होगा। हम्म ठीक है। अगर ये किसी जातक के में है, पेरेंट्स की नहीं, अगर किसी के बच्चे की कुंडली में पंचम भाव है तो ये होगा। बट इसमें एक बात है, अपनी मनमानी वाला तो मेरी हाँ, सुन लो पहले, बिना बात क्योंकि का क्योंकि ज्ञान। वो हम्म डिसीजन में गुरुपन आ गया ना। सच में है। अब मेरे से ज्ञानी डिवाइन कोई, में अब मेरे से ज्ञानी कोई नहीं हो सकता यार। मैं सच बताऊं और ना, हाँ। सच में सिखाता है वो। वो क्या आते हैं जो लगने का गुरु, और क्या हम्म आते हैं पंचम भाव का गुरु। वो अरे मतलब भाई। मन का भाव ऐसा रहता है ना इन लोगों का कि आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन आप कितने भी ज्ञान दे दो, हम्म, लेकिन एक बार आप भले ही आप टीचर क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई अच्छा बच्चा मिल जाए पंचम भाव का गुरु या लगने का गुरु, बोले वो सर को ही बता देगा, हम्म, सर ऐसा नहीं ऐसा करो आप, ऐसे नहीं ऐसा पढ़ा दो हम्म, हम्म, आप गलत पढ़ा रहे हो, हम्म, ऐसा करके पढ़ाओ। ठीक है। वो ना अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। डिवाइन यही करता है, अपने टीचर को बोलेगा कि आपको सही से पढ़ाना नहीं आता। तो वही चीज ना, वो अपने से बड़े लोगों को डांट देता है, लगने का गुरु या पंचम भाव का गुरु। मैं लगन में मेरा है और उसका पाजू, तो इसलिए हम दोनों का टकराव चलता है कि हु इज द बॉस। तो ठीक है। अभी आप शुक्र के ये बारे में बिल्कुल पढ़ो। सही बता। अभी आप शुक्र के बारे में पढ़ो, मैं अभी एक काम कर रहा हूँ। हम्म, जी। पैसा बहुत आता है, धनवान जब तक जीवन साथी होगा। अच्छा रोहित सर, एक क्वेश्चन है आपसे। है रोहित सर भी चले गए। म्यूट पे बोल रहे, बोलिए। जैसे भी हम लोगों ने वो सीखा था, कंजेशन सीखा था, है ना? तो आपकी और आवाज कट रही है। हमने कंजेशन सीखा था, है ना? हम्म। अब जैसे इस चीज को उस तरीके से कभी डिस्कस नहीं हुआ, जैसे पंचम भाव की बात करें, गुरु बैठा है वहां पे। एक मिनट हिमानी, एक मिनट रुकना तो अभी। तो कहाँ पर थे हम, गुरु। ठीक है। तो शुक्र के ऊपर आते हैं। हम्म हम्म। तो पंचम भाव का जिसका भी शुक्र होता है ना, तो बोला जाता है कि पैसा बहुत आता है, धनवान होते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, क्योंकि बुद्धि की जगह में ही, भौतिक जगह में ही पैसा चले गया, तो बुद्धि घूमी ऐसी जगह में रही जहां से पैसा आए। ठीक है। तो पैसा बहुत कमाते हैं और धनवान लोग भी होते हैं, और जब तक जीवन साथी जीवन में रहेगी तब तक हम्म धन की वर्षा होते रहती है। ठीक है। और प्रेम हम्म प्रसंग होता है इन लोगों का। और प्रेम प्रसंग मतलब ये होता है कि प्रेम प्रसंग रहता है, मतलब ये पंचम भाव के शुक्र को आप देखोगे ना कि पंचम भाव का शुक्र जब भी रहेगा, ऐसा आदमी
जिसको जिसको एक बार पसंद कर लेता है ना, तो वो जिंदगी भर वही रहता है फिर। मान लो पंचम भाव हम्म। का शुक्र का एक खासियत रहती है कि ऐसा आदमी ना आपको प्रेम प्रसंग में धोखा नहीं देगा। मान लो एक के ओ इसने वाह। पसंद कर लिया, तो अब हम्म। जब तक उसकी शादी नहीं हो रही, जब तक उससे कुछ नहीं हो रहा, तब तो वो अपने माइंड से उसे हटाएगा नहीं। ठीक है। और तो ईमानदार है, लॉयल्टी होती है। हाँ, वैसे पंचम भाव का शुक्र वो बोला जाता है कि बहुत ही उस किस्म का आदमी होता है कि हाँ जरा जाता है प्रेम हाँ। से, मतलब बातें सबसे करेगा। बात ये है कि वो 10 लोगों से बातें करेगा, 10 लोगों से अपना उठना बैठना करेगा। लेकिन जिसको एक बार भा लिया, जिसको एक बार अपने मन में रख दिया, उसको हमेशा प्रेम प्रसंग में लेके जाता है। लेकिन पंचम भाव के शुक्र को हमेशा मना करा जाता है कि भाई प्रेम प्रसंग मत करना। बाकी तेरा प्रेम प्रसंग करेगा उसमें परेशानी आती है। क्यों परेशानी आती है? क्योंकि ये इसकी चॉइस ही ऐसी रहती है जो अपने से कैटेगरी के ना ऊपर की लोगों को लेके आ जाता है। एक तो शुक्र है, ओके। ठीक है। हम्म। तो मतलब वो है कि उसकी चॉइस रहती है, अच्छी रहती है, लेकिन फैमिली से संबंधित से बाहर चले जाता है। जैसे जो फैमिली की जो मांग होती है, वो उससे हाई फाई वाला शुक्र लेके आ जाता है समझ। वहां। तो ये तो अपने आप तो खुशी रहेगा, लेकिन फैमिली में डिस्टर्ब हो जाता है। तो बोलते कि जहाँ तक हम्म। अपने जीवन का अगर प्रेम प्रसंग में अगर फंस जाता है पंचम भाव का आदमी, तो बोलते हैं जीवन का लक्ष्य भूल जाता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि जो मेरे को क्या पढ़ाई करनी है, कितना पैसा कमाना है, क्या कमाना है। तो पंचम भाव का पहले तो शुक्र क्या होता है ना, अगर शुक्र पंचम भाव में है, तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा आदमी का प्रेम प्रसंग ना हो। हम्म। क्या मंगल का हम्म। भी है, क्योंकि मंगल भी बहुत एक्टिव आदमी है, शुक्र भी एक्टिव होता है। ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों का होता है। लेकिन बोला जाता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप इस चीज में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो कहने कि आप डिस्टर्ब में आओगे। ओके। ठीक है। हम्म। और बाकी पैसा बहुत आता है। जीवन साथी जब तक जीवन में जिंदगी में रहती है, धन की वर्षा होती है। और अच्छा अच्छा एजुकेशन फील्ड में जाते हैं। संतान भी सुंदर होती है, संतान भी बहुत अच्छी एजुकेशनवान होती है, बुद्धिमान होती है। ठीक है। तो बहुत हम्म। अच्छा लग्जरियस आता है पंचम भाव से संबंधित जब शुक्र रहता है। हम्म। अगर शनि पंचम भाव में बैठ जाए, तो बोलता है हम्म। संतान के लिए अच्छा नहीं है। अब संतान के लिए अच्छा क्यों नहीं है? आप देखो पंचम भाव का शनि को हमेशा शास्त्र में लाल किताब बोलती है कि ये पंचम भाव का शनि बच्चे खाने वाला सांप। लाल किताब कैसे बातें बोलता है देखो। बोलते हैं भारी शब्द बोलती है बहुत। ठीक है, बोलते हैं पंचम भाव का शनि तो ये हम्म। बच्चे खाने वाला सांप है। तो अब ऐसे क्यों बोला जाता है कि अब ये संतान या तो देरी से आएगी, या संतान होने में कोई ना कोई बाधा हो रही है। ठीक है। तो हम्म। या शादी लेट में हो सकती है, या संतान लेट में हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ, या तो शादी लेट होगी या संतान लेट होगी, क्योंकि पंचम भाव का शनि को ये बोला जाता है। और संतान से दुख भी मिलता है। संतान जब होती है, जब संतान आदत हो, बहुत उसकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत देखभाल करनी पड़ती है संतान से संबंधित। क्योंकि हमेशा एक मानसिक तनाव बना रहता है कि क्या करा जाए अब अपने संतान के लिए। ठीक है। और तो थोड़ी बहुत परेशानी भी रहती है संतान को। और एजुकेशन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है कि ऐसा आदमी ना जरा एजुकेशन फील्ड में क्या करता है कि वो किसी भी चीज़ को एक ना उस तरीके से नहीं रखता है, मेरे को एक लक्ष्य बना के चलना है। अगर शनि पंचम भाव में हम्म। बैठा है, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाई कर रहा है, बोले चलो पढ़ देखेंगे। ऐसा आदमी देखोगे जब स्लो। पंचम भाव के जब भी आप सेटन को देखो ना, ऐसा आदमी 70 साल की उम्र में भी ना आपको कुछ ना कुछ डिग्री लेते हुए दिख जाएगा कि मेरे को ये डिग्री हम्म। चाहिए, मेरे को वो डिग्री चाहिए। ठीक है। ऐसा होता है हम्म। पंचम भाव का शनि। हम्म। ठीक है। हम्म। तो राहु अगर पंचम भाव में बैठे, तो जैसे कल ही हमने बोला था, राहु जहाँ पत्थर वहाँ, तो पहले सबसे पहले तो ये संतान से संबंधित चीजों में परेशानी देगा, एजुकेशन फील्ड में परेशानी देगा। संतान उत्पत्ति होने में परेशानी, गर्भपात करा देता है, संतान के लिए अशुभ फल देता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाती है। और लेकिन अगर संतान होगी तो जातक भी बहुत चतुर चालाक होता है, संतान भी बहुत चतुर चालाक होती है। और जातक जुगाड़ू बहुत होता है। अब बुद्धि की जगह में चालाक आदमी बैठ गया, तो बुद्धि ऐसी जगह में घूम रही है जहां पर कैसे काम निकला जाए लोगों से। तो पंचम भाव का राहु ना बहुत ही जुगाड़ू होता है, बहुत उस किस्म का आदमी होता है कि मेरा काम कैसे निकल जाए। ठीक है। ऐसा आदमी आपको दिखेगा नहीं पंचम भाव का राहु का, उसके पास कागज नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पद में बैठा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को गाइड कर रहा है, बड़े बड़े लोगों को रास्ता दिखा रहा है। तो ये होता है पंचम भाव का राहु, कि 2 नंबर तरीके से के अपने पद में बैठ रहा है या अपने कागज बना रहा है। ऐसा आदमी बट इसको तो सबसे खराब कहा जाता है ना पंचम भाव में, आपने पता नहीं क्या नहीं लिखवाया है वैसे। नहीं, पंचम भाव का राहु बहुत अच्छा होता है। पहले तो क्या होता है ना, पंचम भाव का राहु क्या बोलता है कि जातक बैक बेंचर होता है, हम्म।
शुरुआती जातक बैक बेंचर होता है, लेकिन ये कब बैक बेंचर से बन के कब वो टीचर की सीट में बैठ जाएंगे ना, ये आप सोच नहीं पाओगे। बैक अगर ये बेंचर तो दोनों साथ बैठ जाए, गुरु और ये, तो गुरु मैं आज तक इसका गुरु इसका वो केतु को निचोड़ नहीं निकाल पाई हूँ। केतु के ऊपर नहीं आया राहु ना। राहु का। हाँ। अच्छा। अभी क्या है ना कि जो ये मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर पंचम भाव का राहु है, तो ऐसा आदमी एजुकेशन भले ही नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा हम्म जुगाड़ू होता है ना कि वो अगर उसे टीचर बनना हो तो कहीं ना कहीं कागज बना के, कागज अगर सब कुछ करके वो वहां पे बैठ जाएगा, बोले मेरे पास ये योग्यता है। भले वो कि चालाक बहुत हम्म ज्यादा होता है, बुद्धि बहुत अच्छी घूमती है उसकी। भले ऐसा आदमी पढ़ा 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 अच्छे से नहीं होगा, मतलब आपको अगर पढ़ाई देखी जाए ना, पढ़ाई पढ़ाई उस तरीके से नहीं करता होगा जिस तरीके से वो बौद्धिक क्षमता अपने बुद्धि घुमाता होगा। समझ रहे हो कि हम्म भले ही हम्म पढ़ाई में कैसा भी हो, लेकिन जब इसके बाद तुम इसकी बातें सुनने लग जाओगे, जब स्किल्स उसकी के बाद बातों हो तो जब हाँ। स्किल की बात हुई, जब उसकी बातों में आ जाओगे, बोले यार ये कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा तो व्यक्ति है, कुछ ना कुछ हाँ समझदार है, परिपक्व हम्म है, ठीक है। ऐसा हो जाता है पंचम भाव का राहु। ठीक है। लेकिन पंचम भाव का राहु आप देखोगे, शास्त्र ये बोलता है कि बैक बेंचर होने के बाद अचानक से बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, पदोन्नति में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ। हम्म ठीक है। लेकिन शुरुआती समय में परेशानी आती है एजुकेशन लेने में। अगर कोई संतान से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो पंचम भाव के राहु को बोलना कि थोड़ा संतान उत्पत्ति में बाधा है, वहां पर ध्यान दो। ये तो ता, मैंने देखा है, लाइव देखा है, हाँ, हाँ। तामसिक प्रवृत्ति से जितना दूर रहोगे, उतना आपकी संतान हम्म अच्छे से रहेगी, कि राहु को वहां पर बढ़ावा नहीं ये देना। भी सच है। ठीक है, कुछ। हम्म हम्म अब पंचम भाव में एक है केतु कुंडल। केतु आ जाए, हम्म पंचम भाव में केतु आ जाए, तो क्या हो जाता है। केतु एक ही चीज है, कैची। तो हम्म। या तो सर्जरी कराएगा, या संतान को गर्भपात कराएगा, या संतान को सर्जरी के द्वारा लेके आएगा। तो धार्मिक चीजों की नॉलेज लेती है, गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, अर्जन करता है। संतान भी जरा ऑकल्ट साइंस वाली हो जाती है, जरा धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाती है। और संतान भी के जीवन में थोड़ा परेशानी आती है, और खुद जातक के जीवन में परेशानी आती है एजुकेशन फील्ड में। अगर ऐसा जातक जिसका पंचम भाव में केतु है, ऐसे जातक अगर धार्मिक एजुकेशन में चले जाए, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी, ना संतान के ऊपर, ना इसके जीवन में। अगर ये जातक जा रहा है कोई लग्जरियस टाइप के उसमें जा रहा है, तो नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा परेशानी आने हम्म वाली। ठीक है। तो हम्म हम्म पंचम भाव के ना, जब भी आप पंचम भाव के केतु को देखोगे, जातक ना बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आज ये कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ। अब देखो, एक आदमी, एक ऐसा ग्रह बैठा है पंचम भाव में, जिसके पास माइंड ही नहीं, जिसके पास कुछ सोचने का शक्ति नहीं है, लेकिन तब भी जहाँ तक सोचते बोला है भाई, सोच 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 सोच। केतु बोलता है भाई मेरे पास जब वो चीज है ही नहीं, सोचने समझने की शक्ति, मैं सोच के करूंगा क्या। वो बोलता है तू शांति से बैठ हम्म जा, कुछ मत कर, शांति से बैठ, साधना लगा, और अपने आत्म सोल के लिए काम कर, अपने दिल से काम कर, तो सब कुछ मिलेगा। तो पंचम भाव के जब भी आपको केतु दिखेगा ना, तो आप हमेशा देखोगे जहाँ तक पुत्र संतान से संबंधित पर्सन ही रहता है, पुत्र संतान होती नहीं है। हम्म बाकी एजुकेशन फील्ड की बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जहाँ तक बहुत कुछ सोचता है, मैं ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, लेकिन कभी उस काम में सफलता आती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने अपने माइंड को अभी शांत रख ही नहीं रहा है। तो पंचम भाव के क्या आते हैं, केतु वाले जातक को बोला जाता है कि भाई तुम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो, तुम करो काम, कर्म करो, लेकिन उसकी अपेक्षा मत हम्म करो कि क्या चीज मेरे को मिलने वाला है, अपेक्षा मत करो। अपेक्षा करोगे हमेशा दुखी रहोगे। अगर आपने अपेक्षा छोड़ दी है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा है, तो आपको वो चीज ला के देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये होता है जो हम्म पंच भाव में ग्रह बैठ जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें सबको क्लियर हुआ, कोई प्रश्न है बताओ पहले। हम्म जी। नहीं पंडित जी, क्लियर है। अब बात करते हैं एजुकेशन। अब ये क्या है कि जब भी हम किसी हम्म क्षेत्र की चेक करते हैं कि क्या हम कौन से एजुकेशन में जाएं, क्या मेरी एजुकेशन रहेगी, ठीक है, तो वो हम पंचम भाव को देखते हैं। अब यहाँ पर ना भाव बहुत, एजुकेशन के बहुत सारे भाव बन जाते हैं। जैसे मान लो दूसरे भाव की अगर हम बात करें, तो दूसरा भाव हमारा प्राथमिक एजुकेशन का होता शिक्षा। है, प्राथमिक शिक्षा। हम्म जैसे मान लो आपके संस्कार, आपके फैमिली बैकग्राउंड हम्म से आपके मिले हुए संस्कार, आपकी प्राथमिक शिक्षा हम्म बोले तो जो क्या आते हैं, हम्म आंगनबाड़ी बोलते हैं ना, कि एलकेजी यूकेजी, और क्या आते हैं 1 से 5वीं क्लास के आसपास की जो कक्षा होती है, वो होता है हम्म पंचम भाव।
नहीं सॉरी, हाँ, दूसरा भाव। द्वितीय भाव ठीक इसमें है। थोड़ा सा वो भी प्राथमिक में वो भी आता है ना गुरु जी, वो आपके परिवार में क्या लेगेसी फॉलो की जाती है, आप किस तरीके की, आपके पारिवारिक गुण की जो शिक्षा होती है किसी भी तरीके की होती है, जाति वर्ण की, वो भी हम्म। आपको द्वितीय भाव होता है, इनिशियल वाली, कि हाँ हमारे घर में ये काम होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से हाँ, एक जो वो भी है, एक वो भी है। जैसे ना आपने देखा होगा कहावत पारिवारिक शिक्षा जो हमेशा होती है। एक कहावत आती है, मान लो जैसे मैं हूँ, अगर मैं 10 लोगों हम्म। सामने अगर मैं अपशब्द बोल रहा हूँ या गाली गलौज कर रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, हम्म। भाई इसके परिवार वालों ने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसे सिखाया नहीं। हम्म। सिखाए नहीं, इसके अच्छा मार्ग नहीं दिखाए। हम्म। तो वहां पर मेरी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने से मेरे परिवार का बैकग्राउंड पता लग रहा है। तो वो दूसरा भाव होता है, दूसरा भाव आपकी वाणी होती है, हम्म। दूसरा भाव आपका खान पान होता है। तो जो चीज आपकी वाणी होगी, जो आपका खान पान होगा, वो आपके फैमिली बैकग्राउंड को दिखाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आपके हम्म। संस्कार कैसे हैं, आपके घर वालों ने कैसे संस्कार दे रखे हैं, प्राथमिक शिक्षा आपकी घर से कैसे मिल रखी है। बाकी आपकी जो फाउंडेशन जो शिक्षा है, जहाँ पर आपके अक्षर समझाए जाते हैं, जहाँ पर आपको 1 से लेकर 5वीं क्लास तक जो एक परिपक्व व्यक्ति बनाया जाता है कि जो आप आगे जाके उच्च शिक्षा को ले सकते हो, तो वो शिक्षा आपकी दूसरे हम्म। भाव की है। जिसका जिसका दूसरा भाव पीड़ित होता है ना, तो आप देखोगे कि ऐसा आदमी को, ऐसे जातक को हम्म। बचपन में सुख नहीं मिलता है, माता का सुख नहीं मिलता है। बचपन में जो जहाँ पर उसकी पढ़ाई होनी थी ना, जो बचपन में जो संस्कार देने थे, जब बचपन में जो प्राथमिक शिक्षा देनी थी, वो उसकी टूट जाती है। फिर ऐसा आदमी आता है हाई स्कूल में, जैसे मिडिल स्कूल में, तो वहाँ पर उसे ना बहुत कठिनाई झेलने को मिलता है कि यार तुमने पढ़ के क्या आ रखे हो। अभी तो जो तुमने प्राथमिक शिक्षा लेनी थी, वो आप लोगों को अभी मिडिल स्कूल में देना पड़ रहा है। तो अब फिर से वहां से उन्हें 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिखाया जाता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हमारे आश्रम में जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं हम्म। खुद जब आश्रम में आया था, मैं ना यहाँ पर पढ़ के आया था 6वीं क्लास। आप मैं हम्म। सच नहीं मानूंगा, हम्म। 6वीं क्लास में मेरे को ना जो वर्णमाला नहीं होती है, वो क्या कहते हैं, स्वर होते तो हैं, का खा ग गड़ अच्छा। वो नहीं, वो हाँ। याद नहीं थे मेरे को, गिनती याद नहीं थी मेरे को। ठीक है, और मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। तो अब हम्म। मेरे को, मैं 6वीं क्लास पास करके आया हूँ बच्चा, और क्या कहते हैं, अभी बच्चे लोग ऐसे आ रहे हैं। तो अब मेरे को फिर से यहाँ पर स्कूल भेजा जा रहा है, फिर से मेरे को वर्णमाला सिखाई जा रही है, फिर से मेरे को गिनती हम्म। सिखाई जा रही है, हम्म। फिर मेरे को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब देखो, इतने जीरो से स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ा, या और अभी बच्चे लोगों को भी वही करा रहा है। तो ये है ना कि जिसका दूसरा भाव पीड़ित होता है, उसे प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती। मैं घर में इतने फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है जो उसे उस शिक्षा दे दे। मतलब दो तरीके से हो सकता है, हम्म। या तो दूसरा भाव पीड़ित है, या तो उसे मातृ सुख नहीं मिला, या परिवार का सुख नहीं मिला, इस कारण से उसकी प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं हुई, हम्म। या परिवार में ही फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो जानकार नहीं था, जो उसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा बता पाए, वो नहीं था। जैसे आजकल के लोग हैं, मान लो अभी ना टीचर से ज्यादा घर वाले, माँ बाप पढ़ा देते हैं अपने बच्चों को। हम्म। आपने देखा हम्म। कि वो ट्यूशन हम्म। लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि हम्म। पहले पहाड़ के क्षेत्र में बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, और क्या कहते हैं, और गाय बच्चे घर में होते, खेती बाड़ी होती थी। तो बाद ही मम्मी पापा लोग खेतों का काम, गाय बच्चों का काम कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्या करोगे ये मतलब ही नहीं है। लेकिन आजकल के लोग जरा ध्यान हम्म। दें। ठीक है। तो दूसरा भाव प्राथमिक शिक्षा होती है, चतुर्थ भाव हमारी उच्च प्राथमिक शिक्षा, जैसे हम मिडिल स्कूल की हम बात करें, जैसे कि 6वीं क्लास से 8वीं क्लास। ठीक है। तो और उसका भी पंचम भाव हाई स्कूल होता है, माध्यमिक शिक्षा, जैसे कि 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की हम बात करें, कॉलेज भी आ जाएगा। नौम भाव होता है उच्च नॉलेज, जहाँ पर आप रिसर्च करो, जहाँ पर आप कॉलेज होगा, हाई नॉलेज होगा, गूढ़ विद्या होगी, ऐसा होता है नौम भाव। जहाँ पर आप मान लो आपने पढ़ाई कर लिया, आपने एजुकेशन ले लिया, लेकिन आप एजुकेशन के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मान लो ना पीएचडी लेवल, यही तो होता है कि आपने एक क्या आते हैं, एक एजुकेशन ली, आपने उसकी डिग्री ले ली, लेकिन आप उसमें आप पीएचडी करना चाह रहे हो, उससे और भी ज्यादा गहराई में उतारना चाह रहे हो, वो है नौम भाव। पंचम भाव है कि जहाँ तक आपकी एजुकेशन एंड हो जाती है, फिर एंड एजुकेशन के बाद फिर आप क्या ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो, वो है आपके नौम भाव। समझे? इतना इतना क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है। हाँ। हम्म। अब बात करते हैं मेन चीज, नियम क्या है एजुकेशन को देखने के लिए। तो जैसे हमने कल बात की थी शुक्र के बारे में, वैसे हम बुध के बारे में बात करेंगे। तो ज्योतिष में एजुकेशन हम बुध ग्रह से देखते हैं, बुध ग्रह को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है ज्योतिष में एजुकेशन देखने के लिए।
तो बुध ग्रह के साथ जो भी ग्रह संबंध बनाएगा, बुध ग्रह जहां पर बैठेगा उससे संबंधित एजुकेशन जातक करेगा। सबसे पहले रूल्स क्या, बुध ग्रह जहां बैठेगा, बुध ग्रह से जो ग्रह आवाज चली गई पंडित जी। अभी आ रही है। आवाज चली गई थी पंडित जी, हाँ अब आ रही है। ठीक। तो हम एजुकेशन के लिए सबसे पहले नियम क्या देखते हैं कि बुध ग्रह कहाँ बैठा है और बुध ग्रह के साथ कौन बैठा है, तो उससे संबंधित जातक एजुकेशन लेता है। हम्म। क्लियर हुआ। हाँ जी, हाँ जी। जी। ठीक। अब परेशानी क्या है कि परेशानी तो एक दूसरा नियम क्या आता है कि कुंडली में अगर शनि चंद्रमा, कुंडली में शनि चंद्रमा, शनि चंद्रमा की युति हो, संबंध बना दे, या शुक्र छठे भाव में हो, तो जातक हम्म। अपनी पढ़ी हुई पढ़ाई को काम में नहीं लेके आ पाता है। मान लो जिसका भी शनि चंद्रमा एक साथ है या शुक्र छठे भाव में है, तो ऐसा आदमी आपको बड़े बड़े आपके पास उसके पास पेपर देखेंगे, मैंने ये पढ़ाई की वो पढ़ाई की है। जब उससे पूछो यार भाई आप करते क्या हो, अरे यार मैं इस क्षेत्र का काम कर रहा हूँ। बोले आपने पढ़ाई तो ये करके आप इस क्षेत्र में क्यों, बोले यार मन नहीं करा था। बोले पढ़ाई किया उसने बहुत अच्छी लेवल में जाता, लेकिन अपनी पढ़ाई पढ़ी हुई पढ़ाई को काम में नहीं लेके आ पाता है। ये क्लियर हुआ हम्म। ना। अब हम्म। जी पंडित। वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्या होता है, जब भी पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव में कोई भी राशि होगी, उसका हम्म। स्वामी दसम भाव में बैठ जाए या दसम भाव में पड़ी हुई राशि से संबंध बना दे, तो ऐसा आदमी अपने करियर से संबंधित पढ़ाई करता है। पंचम भाव एजुकेशन का होता है, दसम भाव करियर का हम्म। होता है। तो पढ़ाई करियर से संबंधित पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। एक एक रूल्स ये काम आता है, बाकी अभी मैं कुंडली में लगा के आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मेन चीज में जी। आता है, मेन चीज आप हम्म। ये है पढ़ाई के नियम, बस इतना सा आपको याद करना है। हम जब भी बोलते हैं ना कि किसकी अगर किसी ग्रह की यहाँ पे हमें ताकत या उसके शुभ या अशुभ की जब हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ग्रह की प्लेस देखो, ठीक, कहाँ पर बैठा है, हम्म। कैसे बैठा है, प्लेस ही बोलते हैं उसे, कैसी स्थिति में हम्म। बैठा है ग्रह, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने अलग अलग चीजों में तोड़ के बता दिया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर प्लेस लिखता हूँ कि वहाँ पर क्या है कि पी ए उसे क्या आते हैं यहाँ पर 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षरों को अगर आप तोड़ तोड़ के लिखो, जैसे पी माने पोजीशन। पोजीशन क्या होता है कि जैसे कि बुध ग्रह जहां पर बैठा है, पोजीशन क्या है कि मैं किस पोजीशन में हूँ, मैं जहां पर बैठा हूँ मेरी पोजीशन है। तो इसलिए हम्म। बुध ग्रह जहां पर विराजित होगा उससे संबंधित पढ़ाई करेगा। जैसे मान लो बुध ग्रह चौथे भाव में विराजित है, चौथे भाव में कन्या राशि विराजित है, तो कन्या राशि बुध की होती है, तो बुध अपने क्षेत्र की पढ़ाई करेगा, ठीक है। बुध कहीं भी बैठा हो, बुध को छोड़ देने की कि वो पंचम भाव में बैठा, कहीं भी बुध कहीं भी बैठा हो, जिस राशि जिस भाव में बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, उससे संबंधित जातक पढ़ाई करेगा अपने जीवन में, ठीक है, नंबर वन। ठीक। नंबर टू हम्म। क्या है, ए, ए मतलब होता है एक्सपर्ट, कि जहां पर उससे कौन देख रहा है, कौन नजर दे रहा है बुध को। तो बोलते हैं कि बुध ग्रह से जो त्रिकोणात्मक संबंध है, एक्सपर्ट कैसे काम करता है, दृष्टि कैसे होती है, ये तो ट्रायन संबंध होता है, एक आमने सामने हम्म। होता है। तो जो भी त्रिकोणात्मक ट्रायन संबंध बनाते हैं, जो दृष्टि संबंध बनाते हैं, उससे संबंध भी जातक पढ़ाई करता है। तीसरा होता है सी, कंजक्शन। तो कंजक्शन बताओ युति। तो बुध ग्रह जिसके साथ बैठा होगा, जिसके साथ 100% काम करेगा बैठा होगा, उससे भी संबंधित वो पढ़ाई कर सकता है। अभी आप सिर्फ देखो, मैं अभी बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तीसरा होता है ई, तो एक्सचेंज। तो ये काम क्या करता है, राशि परिवर्तन। मान लो आ, 12 राशियां होती हैं, आपको पता है, 12 राशियों के मैंने ग्रह भी बताए थे, हम्म। हम्म। याद है ना, याद है नहीं है, ये बताओ पहले। रा- राशि राशि तो है, बट ऐसे याद नहीं कि कौन सी क्या होती है। मैं अच्छी बट निकाल लेती हूँ, मैंने लिखा। अभी राशि के ग्रह शायद हमने नहीं पढ़े थे, मेरे को ये जो। ये तो पता है ना कि 12 राशि होते हैं, 12 राशियों के कोई ना कोई स्वामी होता है ग्रहों में, ये तो पता है ना। हाँ, ये मालूम है। ये ये बात। ये पता है, हाँ। तो हाँ। मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन। मान लो जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ, एक कुंडली है, आपको थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे, क्या आते हैं राशि, हाँ। हाँ, ये देख लो। मैंने पेज निकाल लिया। हाँ, मान लो कोई भी चीज है, जैसे मैं यहाँ पर सिंह लग्न बनाता हूँ, 5 नंबर बना देता हूँ, ठीक है, हम्म। 5, और यहाँ पर बना देता हूँ 5 6 7 8, यहाँ पर 8 नंबर आ जाएगा, ठीक है, हम्म। हम्म। 8 नंबर आ जाएगा। अब देखो सिंह, जो 5वें नंबर जो सिंह राशि है, वो होती है सूर्य की,
ये राशि होती है सूर्य की, और ये 8वें नंबर की राशि होती है मंगल की। अगर सूर्य यहाँ पे बैठ जाए, सूर्य मंगल के राशि में बैठ जाए, जैसे सूर्य लग्न हो गए, यहाँ पर बैठ गया है, हम्म। और मंगल यहाँ बैठ गया है, तो ये सूर्य और मंगल के राशि स्थान परिवर्तन हो गया, कि मैं तुम्हारे घर में आ गया हूँ और तुम मेरे घर में आ गए हो। और ठीक तुम है, मेरे घर में। ठीक है हम्म। वो चीज, ये है स्थान परिवर्तन की राशि चेंज। कि मैं अगर मान लो कोई दो ग्रह, जैसे मान सूर्य बैठा है मंगल की राशि में, और सूर्य बैठा है मंगल की राशि में, मंगल बैठ गया सूर्य की राशि में, तो दोनों बराबर हो गए ना। एक हम्म। सेकंड, एक सेकंड ना, एक हम्म। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो ये क्लियर हुआ ना राशि परिवर्तन। एक एग्जाम्पल के लिए ये ले लो कि जैसे कि ये है, मान लो यहाँ पर अभी बैठ गया बुध, एग्जाम्पल के बुध को हम ये ले रहे हैं, यहाँ पर बुध बैठ गया, इधर लग्न में बुध बैठ गया है। बुध किसके राशि में बैठा है, बताओ। सूर्य। सूर्य। शायद अब क्योंकि बुध सूर्य के राशि में सूर्य। बैठा है, अब सूर्य को कहाँ बैठना चाहिए। हम्म। सूर्य को कहाँ बैठना चाहिए? अगर मैं बुध और छह सूर्य में, के, नंबर 6 में। और बुध को, सूर्य का पूछ रहे हैं ना आप, सूर्य और कहाँ बैठे हैं? और बुध की और कौन अच्छा सी मैं राशि। हाँ ओके। वो 11 में भी बैठ सकते हैं, 8 में भी बैठ सकते हैं और 10 में भी, हम्म, क्योंकि आसपास रहते हैं ना। नहीं ऐसे नहीं। बुध की दो राशि है ना। चलो मिथुन। हाँ, या तो सूर्य देखो, बुध सूर्य के राशि में बैठ रखा है, या तो बुध तो सूर्य के घर में बैठ गया, अब सूर्य को बैठना है बुध के घर में, या बुध हाँ या सूर्य बैठ जाए यहाँ पर कन्या में बैठ जाए, या कन्या में या नहीं है तो मिथुन। या मिथुन में बैठ जाए। अच्छा ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। कि जैसे आप कह रहे हो कि मान लो सूर्य बुध में बैठे हैं, तो बुध ऑटोमेटिकली ही सूर्य के भाव में बैठ जाएंगे, और पहले ये बुध को सारे ग्रहों के लिए सेम। नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं बैठेंगे। हाँ। जैसे मान लो बुध का है, बुध कोई ना कोई राशि में बैठेगा ना। हम्म। मतलब कुंडली में आपको जरूर नहीं ऐसे ऐसे मिलेगा, मतलब आपको कुंडली हाँ में वही मैं बहुत सवाल। बहुत कम केसेस में ऐसे मिलेगा कि मान लो एक ग्रह जैसे मैं बैठा हूँ किसी और के घर में, जिसके घर में बैठा हूँ मेरे घर में बैठ गया, मतलब आप दोनों ना, दोनों घर सतर्क हो गए। मान लो अब दो हम दुश्मन है, मान लो हम्म। मैं एक आदमी हूँ और मेरे एक दुश्मन है। अब एक दुश्मन मेरे घर में आ गया, मैं उसके घर में चले गया, अब वो मेरे घर हम्म। में तोड़ फोड़ कर रहा है, क्या मैं उसके घर सुरक्षित करूंगा। ऐसा बिल्कुल तो भी नहीं। ऐसे नहीं, वो मेरे घर में तोड़ फोड़ कर रहा है और उसके घर में मैं सजावट कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं ना। मैं भी तो तोड़ नहीं फोड़ नहीं नहीं। करके आऊंगा। तो अब ना हम्म। ऐसे में दोनों ग्रह सतर्क हो जाते हैं कि भाई तू मेरे हम्म। घर में बैठा है, तो मेरे घर को भी तू सुरक्षित रखना, बाकी मैं तेरे घर में बैठा हूँ, तू भी मेरे मेरे घर को सुरक्षित रखना। तो आपस में ये लोग भले ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन स्थान परिवर्तन हो रखा है, राशि अपने एक्सचेंज, घर को बचाने के लिए, तो हाँ। अपने अपने घर को बचाने के लिए ये लोग मारपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, राशि चेंज। मान लो बुध इस बारे में ये समझना चाह रही थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही, जैसे मंगल बैठ गए हैं शनि के घर में, तो शनि मंगल के ही घर में बैठेंगे, या नहीं वो नहीं, कहीं पर भी नहीं? कहीं भी बैठ सकते हैं।
ये अच्छा। बहुत बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लो मंगल बैठ गया शनि के घर में, लेकिन शनि बहुत ज्यादातर केसों में किसी किसी कुंडली मिल जाएगी, हाँ शनि भी मंगल के घर में बैठा है, लेकिन बार बार नहीं होता है। अभी हम मंगल अंगल किसको नहीं देखना, अभी हम सिर्फ बुध को देखना। मान लो बुध बैठ गया है शुक्र के घर में, 10वें भाव में वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ राशि किसकी होती है? वृषभ राशि किसकी होती है? शायद चंद्रमा होना चाहिए, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। वृषभ राशि शुक्र की होती है, वृषभ तुला, याद करो। ऋषभ। हाँ, हम्म। वृषभ हम्म। राशि शुक्र की होती है। अब हम्म। जब बुध शुक्र के घर में बैठ गया, तो शुक्र को कहाँ बैठना है? राशि एक्सचेंज में। बुध। बुध अगर शुक्र के इसमें बैठ गया है तो शुक्र बैठेगा अगेन 6 या 3 में। हाँ, बैठेगा नहीं, मतलब जब शुक्र बैठ जाएगा या 6 या 3 में, तो ये प्योर 100% राशि एक्सचेंज हो गया है। हंड्रेड अच्छा। परसेंट अगर मान लो शुक्र यहाँ नहीं है, इस बुध के भाव में नहीं है, शुक्र बैठ गया इधर मंगल के हम्म। यहाँ, हम्म। वैसे हम्म। इतना इतना दूर ये दोनों रहते नहीं है, इधर हम्म। बैठ गया, हम्म। तो ये राशि एक्सचेंज नहीं है, हम्म। क्योंकि बुध तो बैठा है शुक्र और के घर। और राशि बुध एक्सचेंज हो ये हर बार सेम हो ये जरूरी भी नहीं होता। जरूरी भी नहीं है, ये कई भी किसी किसी कुंडली हम्म। में मिलेगा, लेकिन ज्यादातर नहीं मिलता है ऐसा, ऐसे केसेस। लेकिन जब मिलता हम्म। है तो बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग काम करता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ अच्छा, वाह। रोहित सर? हम्म। रोहित सर का जस्ट मैसेज आया। क्या हुआ? व्हाट्सएप पे मैसेज किया है उन्होंने कि उनका इंटरनेट चला गया। अच्छा, क्लास से चले गए? क्लास में नहीं है, मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि अ, हम, अच्छा वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग सुन लेंगे और आपको बताने के लिए कह रहे हैं, उनका इंटरनेट चला गया। अच्छा, चलो ठीक है। अब हम हम्म। बात करते हैं दूसरे उसमें, हम कहाँ पे बैठे थे? ये हाँ, स्थान परिवर्तन हुआ, और हाँ। फिर आता हाँ। है एस। एस मतलब होता है सेकेंड हाउस, कि बुध से हम्म। दूसरे भाव में पड़ी हुई राशि, तो बुध से दूसरे भाव में पड़े हुए ग्रह से संबंधित जहाँ तक पढ़ाई करता है। ठीक है, ये तो हम्म। क्लियर हुआ। अब पहले हमने हम्म। क्या देखना है? बुध ग्रह जहाँ बैठा है उससे संबंधित, हम्म। बुध ग्रह हम्म। से जो देख रहा है उससे संबंधित, हम्म। बुध ग्रह के साथ जो युति कर रहा है, जो 100% काम कर रहा है उससे संबंधित, बुध ग्रह से जो स्थान परिवर्तन में है उससे संबंधित, और ग्रह से जो दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा है उससे संबंधित जहाँ तक पढ़ाई कर सकता है। अब इसके तुम हम्म। स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम लगाते हैं कुंडली। डन। जी, अब कोई कुंडली बताओ, चलो आपकी लगा देते हैं। मेरे में तो एजुकेशन का कुछ मिलेगा नहीं खास, बट फिर भी देखते हैं। पर मैंने एक लगाया, वो कन्या राशि वाला, वो शायद समझ में। एजुकेशन फील्ड में मैंने कब कमजोरी होती है वो नहीं बताया ना, चलो चलो इजी कर लेते हैं। हिमानी जी हैं आपकी कुंडली। हाँ, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन के लिए किसको देखना था? द्वितीय भाव को। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो बुध हमें, बुध बुध को, बुध वो को, तो हाँ, बुध को, बुध को। हम्म। तो छोड़ो, दूसरे भाव। जब बुध दूसरे, कहाँ? जब दूसरे तीसरे भाव की जब बात करें, जब छोटा बच्चा आएगा ना तब बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, अच्छा। अब देखो, सबसे पहले जो बेसिक हमें करना है, बेसिक क्या है? ग्रहों के मूवमेंट। चलित। हाँ, सारे। तो कोई चेंज हो रहा है? तो मेरे को लग रहा है कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, सिर्फ शनि हो रहा है। हम्म। शनि। वैसे हमारे रूल के हिसाब से राहु को छठे भाव में आना चाहिए हाँ, और चंद्रमा को 8वें में। हाँ बहुत बढ़िया, मैं देखा नहीं था, मैंने गलती की, मैं भाव मैं चल। मैं भाव चले देख रहा था कि अब हाँ। ये, हाँ नहीं, अब ये मैंने अपनी कुंडली बहुत बार देख ली ना, इसलिए मुझे याद है। मतलब रोज खुलती है ना, तो हम भाव चलित करते हैं, इसलिए याद रह जाती है। नहीं बढ़िया है। हाँ। हम्म। हाँ, अब देखो, सबसे पहले हमने बुध ग्रह को देखना है, बुध ग्रह कहाँ बैठा है। बुध ग्रह भी देख लो, ये हाँ। हटा दो, गुरु हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, बुध हाँ। ग्रह बैठा है हाँ। दूसरे भाव में, शनि के हाँ। राशि में।
ठीक है। अच्छा। बुध ग्रह बैठा हम्म। है दूसरे भाव में शनि के राशि में। क्या हम्म। बुध ग्रह शनि से संबंध बना रहा है? हम्म। बुध ग्रह शनि से संबंध बना रहा हाँ। है? नहीं बना रहा है, अच्छा, कैसे बना? संबंध वाइज देखा जाए तो नहीं, नहीं, नहीं नहीं। तो शनि से संबंधित पढ़ाई तो नहीं होने वाली है। हाँ। ठीक है। शनि से संबंधित पढ़ाई नहीं हाँ। होने वाली है। बाकी बुध ग्रह से देखते हैं कौन संबंध बना रहा है। ठीक है। बुध ग्रह हम्म। से गुरु संबंध बना रहा है, बुध ग्रह से सूर्य संबंध बना रहा है, बुध ग्रह से सुप्रतिव। राहु हम्म। संबंध बना रहा है। ठीक है। और बुध ग्रह हम्म। से चंद्रमा संबंध बना रहा है। हम्म। ठीक है। वो चीज हम्म। ये चीज- आज ना ब्लूटूथ वाला माउस लेके आया हूँ, ये बहुत धीरे काम कर रहा है। तो सबसे पहले 100% कौन है? गुरु। तो गुरु के आध्यात्मिक नॉलेज, ज्योतिष, गुरु से संबंधित एजुकेशन क्या होती है? अच्छा, वो चीज मैंने बताई नहीं है। तो मतलब गुरु से संबंधित पढ़ाई कर सकते हो, सूर्य से संबंधित पढ़ाई कर सकते हो, राहु से संबंधित टेक्निकल चीजों में पढ़ाई कर सकते हो। और चंद्रमा मूवमेंट है कि पढ़ाई के क्षेत्र हाँ, में आपने या तो विषय बदलोगे या कॉलेज बदलोगे। क्या क्या पढ़ाई के समय में चेंज आया? पढ़ाई कुछ खास ऐसे स्तर पे नहीं हुई, पढ़ाई में रुकावट बहुत थी। हाँ। और चेंज, जिसे इसको चेंज को कैसे समझते हैं मुझे मालूम नहीं। मगर हाँ, वही हाँ, रुकावटें कुछ मतलब पढ़ाओ में रुकावटें बहुत थी, बहुत थी। जैसे मैंने ना मूड स्विंग ग्रे, रुकावटें हैं, जैसे चंद्रमा का संबंध आ जाता है तो। हाँ, हाँ, रुकावटें बहुत रही, तो कैसे कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो, बस डिग्री ले ली है हाँ। हाथ में। अभी अभी ना अभी क्लियर क्या हुआ कि अभी हम इसे स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ग्रहों के फील्ड नहीं बताया कि कौन से फील्ड कौन से ग्रह के लिए होता है। ठीक है। हम्म। हम्म। वो कल में हम्म। तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों रुकावटें आ रखी हैं और क्यों आपने हम्म। कौन सा फील्ड चुना होगा। ठीक है। इतना क्लियर होगा ना हम्म। कि कैसे कैसे रूल्स काम करते हैं। राइट, राइट, ठीक। हाँ, ये समझ में। हम्म। हाँ। अब बात करते हैं ग्रहों से संबंधित विषय। हम्म। ग्रहों से संबंधित विषय की जब हम बात करें तो सूर्य की अगर हम बात करें तो अभी आपको और भी ज्यादा इसके ऊपर काम करना है। लेकिन हम्म। अभी यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, सूर्य होता है साइंस, सूर्य होता है हम्म। सरकारी पेपर, सूर्य होता है अधिकार, अधिकारी पद, जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलते हैं ना कि जो भी जहाँ हम्म। पर भी आईएएस आईपीएस ये लोग बनते हैं वो सब कुछ सूर्य से होता है। नेत्र से डॉक्टर, नेत्र का डॉक्टर, नेत्र विज्ञान वाला जो भी काम होता है सूर्य देखा जाए। हड्डियों का डॉक्टर सूर्य होता है। चिकित्सक सूर्य। आईपीएस एमबीए सब सूर्य से देखा जाता है। हम्म। ठीक है। और चंद्रमा हम्म। से देखा जाए तो मेडिकल से संबंधित पढ़ाई हो सकती है, जैसे हम एमआर बोलते हैं। नर्सिंग, हाँ। जो भी है हाँ। नर्सिंग, जो भी नर्स लोग होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में हो सकता है। वाटर डिपार्टमेंट हो सकता है। वाटर डिपार्टमेंट में क्या है कि नेवी हो गया। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री हम्म। तो छोड़ो कि नेवी से संबंधित चीज जितने भी वायु हम्म। जितने भी जल सेना होती है सब चंद्रमा के अंदर आता है। जितने भी जल से संबंधित वाहन होती है सब चंद्रमा होता है। ठीक है। उससे संबंधित पढ़ाई, उससे संबंधित पढ़ाई भी हम्म। होती है ना। हम्म। नेवी, बिल्कुल होती है, हाँ। नेवी की, हाँ वो चीज। हम्म। मनोविज्ञान चंद्रमा आता है, आ जाता है। आर्ट चंद्रमा आ हाँ। जाता है। हाँ। टूर एंड हाँ। हाँ। ट्रेवल्स का ज्ञान चंद्रमा आ जाता है। नवजात शिशु, हाँ। नवजात शिशु जो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए जो नॉलेज होती है हम्म। वो सब कुछ चंद्रमा के अंदर आती है। केयर टेकर जो होते हैं ये हाँ। सब। ठीक है। वो हम्म। चंद्रमा। मंगल, मंगल मैनेजमेंट आ जाता है, आर्मी आ जाता है, वास्तु आ जाता है, आर्किटेक्ट आ जाता है, पुलिस आ जाता हम्म। है, सर्जन जो सर्जरी करते हैं वो मंगल के अंदर आ हम्म। जाता है। होटल लाइन से संबंधित या होटल मैनेजमेंट का जो भी काम होता है, क्या बोला जाता है होटल मैनेजमेंट को? एक एक नया नाम दे दें, जो भी नाम है उसको देख लेना। तो ब्लड से संबंधित चीजें, ब्लड की पढ़ाई होगी वो चंद्रमा आ जाता है, सॉरी मंगल आ जाता है। फायर से संबंधित चीजें जितने भी फायर फायर ब्रिगेड्स वाले होते हैं सब मंगल वाले होते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और हम्म। इलेक्ट्रिक जितने भी बिजली से संबंधित चीजें सब मंगल। बेकरी आइटम्स कैसे बनते हैं, कैसे उसके काम होते हैं, हाँ। मंगल, हाँ। मंगल। और जो आर्किटेक्ट वो चीज़ सब मंगल होता है। और लोन एजेंसी भी मंगल से देखा जाता है, क्योंकि मंगल से कर्जा देखा जाता है। तो लोन एजेंसी भी मंगल से देखा जाता है। जिम ट्रेनर, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स की पढ़ाई हो गया सब मंगल। जिम से जहाँ पर भी मसल अच्छा। गेन, जहाँ पर मसल गेन करने वाली जो पढ़ाई होती है सब मंगल के अंदर आते हैं। ठीक है। हाँ। हथियार, हाँ। हाँ। हथियार हाँ। बोले तो जितने भी जो वेपन्स बनते हैं ना वो मंगल के अंदर आते हैं, उसकी नॉलेज। एक मिनट। बाकी एक मशीन। मिनट। एक मिनट, एक मिनट, कोई आया। हेलो। कौन?
हाँ जी, बताइए। बेटा है स्कूल से ना। हम्म। क्या? ठीक है। तो योगा जिम तक। जितने भी हम्म। मशीनें होती है ना, मशीन कैसे बनती है, मशीन से संबंधित जो हम्म। पढ़ाई होती है, वो सब कुछ मंगल के अंदर आते हैं। ठीक हम्म। है। अब बुध, बुध होता है म्यूजिक। म्यूजिक बोले तो जितने भी संगीत बजाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, वो चाहे म्यूजिक हम्म। कैसे बोला जाता है उससे संबंधित। आर्ट कल्चर होता है, अकाउंट्स हो गया, एडवोकेट हो गया, सीएस हो गया, सीए हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, संसार, हम्म। जितने भी कम्युनिकेशन से संबंधित पढ़ाई होती है, टीवी, मोबाइल, फिर कॉपी, रेडियो, बिजनेस, सब कुछ बुध के अंदर आता है। ठीक है। हम्म। वो चीज। और बात कर। एक सेकंड में लिख दो इसके लिए क्या था बुध का आपने? म्यूजिक, आर्ट। हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना, अकाउंट्स यहाँ पे दिख तो रहा है हाँ आपको। हाँ हाँ हाँ, इसका हाँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम कुंडली पर लगाएंगे। ठीक है। डन। अब बात करते हैं गुरु। गुरु होता है मैनेजमेंट, जितने भी टीचर, पंडित, ज्योतिष, सीए, सीएस, एमबीए, डॉक्टर, और जितने भी हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जितने पीएचडी लेवल के लोग होते हैं, सब गुरु होते हैं। आध्यात्मिक हम्म। नॉलेज सब गुरु। ठीक है। शुक्र की बात हम्म। करें तो वो भी बीए, एमबीए, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, मूवी से संबंधित हम्म। चीज हो गया, ठीक है, एक्टिंग हो गया, एक्टर हो गया, टीवी सीरियल से संबंधित पढ़ाई हो गई, ठीक है, एंकर हो गया, डायमंड हो गया, जितने भी बहुत आपने देखा होगा ना, जो स्टोन से संबंधित जो भूमि से हम्म। नीचे हुए हम्म। पदार्थ के नॉलेज लेते हैं कि क्या बनता है, हम्म। उसे बोला हम्म। जाता है, वो मेरे को याद नहीं, लेकिन वो लेते हैं उसके लिए नॉलेज। सॉफ्ट। ज्वेलर्स जो होता है। हाँ, ज्वेलर्स भी है। जमनो वो जमनोलिस्ट जो होते हैं ना, वो हाँ रतन विशेषज्ञ टाइप। हम्म। जी जी। तो सॉप हो गया हम्म। कि सॉप कैसे सॉप चलती है, उसके बारे में वो जो हो गया। हम्म। जेम स्टोन हो गया, ठीक है। और हम्म। ब्यूटी पार्लर हो गया, ब्यूटी पार्लर की कैसे ब्यूटी से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित चीज़ों की पढ़ाई हो गई। फ्लावर हो हम्म। गया, ठीक है। और व्हीकल हम्म। हो गया, गाड़ी से संबंधित चीज़ें हैं। फिल्म स्टोरी जो राइटर होते हैं, कि एक होता है हम्म। स्क्रिप्ट, एक होता है स्क्रिप्ट राइटर, कि आपको एक चीज़ दिखा हम्म। दी। एक होता है फिल्म स्टोरी का राइटर, कि क्या कैसी फिल्म बनेगी। होता है स्क्रिप्ट राइटर, कि हम्म। आपने जो चीज देखा उसमें क्या क्या स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट आपको अच्छे लगे, समझ गया। वो सब कुछ हम्म। एक होता है ज्वेलर्स और कलाकार, सब कुछ शुक्र के अंदर ही आता है। शनि, हम्म। अगर शनि की बात करें तो शनि क्या होता है कि टेक्निकल, हम्म। सिविल इंजीनियर, हम्म। न्याय से संबंधित, हम्म। जज हो गया, एडवोकेट हो गया, शनि हो गया। पुरानी जो हिस्ट्री हम्म। संबंधित जो पढ़ाई होती है ना, पुरानी हमारे इतिहास क्या था, हाँ। उससे हम्म। संबंधित पढ़ाई। पैर, पैर से संबंधित पढ़ाई, लेग से घुटने से, वृद्ध अवस्था, मतलब उनसे भी जो वृद्ध लोग होते हैं उनसे संबंधित पढ़ाई, कि कैसा शरीर काम करता है, कैसे शरीर वृद्ध होता है, वैसे जो हमारे शरीर के लिए काम होता है। इनकम टैक्स। हम्म। और अच्छा, वो भी इसमें आता है। हम्म, और बैकबोन, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के जो विशेषज्ञ होते हैं वो शनि के अंदर आते हैं। ओ, ओके। ठीक है। बाकी राहु के हम्म। अंदर आते हैं। राहु टेक्निकल हम्म। होता है, राहु रेलवे पेपर हम्म। होता है, राहु पायलट होता है, राहु इंजीनियर होता है, राहु टूरिज्म होता है, राहु एरोनॉटिक होता है, जितने भी एयर विमान चालक होते हैं, ठीक है, सब हम्म। राहु होता है। टूर एंड ट्रेवल्स का नॉलेज राहु होता है, सारे ड्राइवर जितने भी हैं सब राहु होते हैं। फोटोग्राफी का हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, और क्या आते हैं हम्म। जितने भी सीक्रेट एक्टिविटी होती है ना, जितने भी गुप्तचर से संबंधित हमारी पढ़ाई होती है, सब हम्म। राहु हो गया। और जितने भी जहर, कैसे जहर काम में लेके आता है, जहर से संबंधित, भूत प्रेत जिन हो गया ना, जो इन्हें भगाने का जो काम करता है, वो उससे संबंधित हम्म। नॉलेज हो गया। ठीक है। और टेक्सिकल जो हम बोलते हैं ना, कि अंडकोश, गुप्त हम्म। विज्ञान के जो होता है वो सब राहु। अगर हम हम्म। केतु की बात करें, केतु होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो प्रोनाउंस से हम्म। हम बोलते हैं कि बहुत सारी जो भाषाओं को उच्चारण कर लेता है, बहुत सारी भाषाओं को क्या हम्म। कहते हैं ट्रांसलेट कर लेता है, वो केतु है। आयुर्वेदिक दवा हम्म। केतु है, गुप्त विद्या केतु है, ओकल साइंस केतु है, रसायन केमिकल इंजीनियर केतु है। ठीक है। हम्म। और हम्म। जितने भी गुप्त विज्ञान हमारे हैं, गुप्त विद्या, हम्म। सब केतु है। हम्म। ये पता लगाना। ओके। हम्म। हाँ। अब बात ये आती है कि अब पढ़ाई में परेशानी कब आती है, ये आप नोट्स कर सकते हो। नोट्स हम्म। क्या है कि सबसे पहले लिखना है, अगर बुध पीड़ित है, अगर बुध पीड़ित हो तो
जातक को पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी आती है। हम्म। पर सबसे पहले ये लिखना है कि अगर पंचम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो पढ़ाई हम्म। के क्षेत्र में परेशानी आती है। अगर बुध ग्रह हम्म। पीड़ित हो पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी आती है। और बुध केतु के साथ हो तो पढ़ाई में रुकावट आती है। बुध मंगल के साथ हो तो पढ़ाई में या तो फेल होता है या कुछ साल तक पढ़ाई हम्म। रोक देता है। और बुध हम्म। चंद्रमा के साथ हो तो पढ़ाई में हमेशा रुकावटें या परिवर्तन होता है। बुध मंगल का क्या बताया था आपने? फेल होता है, फेल हो गया। हम्म। और हम्म। एक दो साल या ड्रॉप कर लेता है कॉलेज को या पढ़ाई को। हम्म। हम्म। और बुध चंद्रमा में परिवर्तन, मूड स्विंग या रुकावटें आती हैं। क्लियर हुआ? हम्म। अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले बुध लो मंगल का जो है, जो जैसे ये संबंध आमने सामने, ट्राइन्स, बुध चंद्रमा, ये सारे किसी भी तरीके से संबंध में आ अगर गए बुध तो ये बुध से होगा, संबंध है ना? बना दे, हाँ बुध से संबंध बना दिए तो हम्म, बाकी। ठीक है। हाँ, तो अब पंचम भाव पीड़ित हो तो जैसे पंचम भाव में कोई पापी वैसा ग्रह, ग्रह बैठा हो। पापी ग्रह। हम्म। पापी। इसकी स्क्रीनशॉट लिया आपने इस पेज की? एक से एक एक मिनट। हम्म। कोई इससे पहले वाले की स्क्रीनशॉट ले रखी ना, इसकी ले ली ना आपने? वो तो मैंने ले वो तो मैंने पिक्चर वैसे लिख लिया था, हाँ। फिर भी ले लिया इससे इसकी कोई ले ली। साइड। हाँ, इसे हम्म। रख लो, हम्म। अभी कुंडली लगाते हैं। अब आते हैं आपकी कुंडली के ऊपर ही। अब आते हैं, अब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। हम्म। चलो, चंद्रमा यहाँ पर हो गया हम्म। और राहु यहाँ, केतु इधर, नहीं। 11वें 12वें भाव में बैठे हैं इस हिसाब से दोनों। हम्म, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने देखना है बुध ग्रह बैठा है शनि के राशि में, तो शनि से संबंध नहीं बना रहा, तो शनि से संबंधित पढ़ाई नहीं होगी। और हम्म। ये अगर शनि के क्षेत्र में, अगर शनि के इसमें बैठा है ना, तो अगर ये शनि के हम्म। राशि में बैठा है तो शनि से संबंधित पढ़ाई भी कर सकता है। शनि से संबंधित पढ़ाई क्या है? सिविल इंजीनियर, इतिहास, वकील, जज, इनकम टैक्स से जुड़ा या बैकबोन से जुड़ा डॉक्टर। ठीक है वो चीज। अब आपको हिस्ट्री से हम्म, संबंधित नॉलेज तो आपको पसंद है ना, लेकिन आप उससे संबंधित जा नहीं शुरू पाते। से हाँ, लेकिन जा नहीं पाते। शुरू से हिस्ट्री पसंद है, हाँ। जा नहीं पाते क्योंकि केतु से पीड़ित है शनि। हम्म। ठीक है जी। हम्म। हम्म। अब बात करते हैं बुध के साथ कौन। इतिहास भी शुरू से पसंद था। हाँ, हम्म। लेकिन उससे आप पढ़ाई आपने की होगी, लेकिन कर नहीं बेनिफिट नहीं है। पाओगे। मतलब बेनिफिट हाँ। आए नहीं होगा, या आपको सुकून नहीं मिला होगा, हम्म। या आपको बहुत सारी अड़चने देखने को मिली होगी। हम्म। ठीक है हम्म। बच्चे। अब बुध ग्रह किसके साथ बैठा है? बुध बैठे हैं वैसे तो सूर्य और गुरु के साथ। तो सूर्य शांत सरकारी अधिकारी प्रशासन इससे जुड़ा कुछ खास नहीं है गुरु का। गुरु से क्या ज्यादा कह सकते हो अब इस उम्र में आके? ठीक है बच्चे। देखो, आध्यात्मिक हो गया या तो वैसे। सबसे पहले देखो, बुध बैठा है गुरु के साथ, बुध बैठा है सूर्य के साथ। अब बुध को कौन हम्म। देख रहा है? राहु देख रहा है। हम्म। ठीक है, बुध को हम्म। चंद्रमा देख रहा है। चंद्रमा। ये क्लियर हुआ? अब ये हम्म। अब देख लो, ये बुध यहाँ बैठा तो है। बुध यहाँ पर हम्म। बुध यहाँ पर बैठा तो है, लेकिन इन तीनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन तीनों को राहु और चंद्रमा। हम्म। राहु। राहु। हम्म। राहु यहाँ पर हम्म। सूर्य को भी पीटेगा, राहु यहाँ पर गुरु को भी पीटेगा, राहु यहाँ पर बुध को भी पीटेगा। कि राहु किसको नहीं हम्म। छोड़ता है ना। राहु सूर्य तक को नहीं हम्म। छोड़ता, तो बाकी गुरु तो और क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या है ना, आप गुरु के क्षेत्र में जाओगे, आप गुरु से संबंधित चीजों में पढ़ाई करोगे। सूर्य के क्षेत्र से हम्म। संबंधित पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है उसे। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, यहाँ पे आप परेशानी में जाओगे। क्यों परेशानी में जाओगे? हम्म। क्योंकि यहाँ से राहु डिस्टर्ब कर रहा है। हम्म। अगर आप हम्म। जाते हो, आपने बोला कि पढ़ाई में रुकावटें आ रखी हैं, राहु भी दे रहा है चंद्रमा भी दे रहा है, वो तो होगी। लेकिन अब हम्म। जब आप राहु के क्षेत्र में कूद जाओगे ना, जैसे आप राहु के क्षेत्र में कूद जाते हो,
आपको परेशानी नहीं आने वाली। तो आप टेक्निकल चीजों में, और आप कहते हैं राहु से संबंधित चीजें क्या है बताओ। राहु से संबंधित तो वैसे इसमें टेक्निकल है, जो पहली लाइन है, पायलट, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक, टूर एंड ट्रेवल्स और भूत मतलब पिशाच, और ये वाला। जो भी चीज आपकी पढ़ाई होने वाली है ना, जब गुरु की जो भी चीज पढ़ाई होने वाली है, वो सबको सब उसको राहु। सोशल मीडिया पे ले जाओ। हाँ, राहु को टेक्निकल चीजों में आप पक्का लेके आओगे, बिना उससे हम्म आपका काम नहीं होगा। हम्म ठीक तो है, वो ये चीज। इस तरीके से है कि अगर हम उसको सोशल मीडिया, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो वो भी तो टेक्निकल में ही आता है ना। अभी आपने पढ़ाई काय की? ओके, तभी तभी ग्रेजुएशन है मेरी, नॉर्मल कम आर्ट्स से रिलेटेड, वही हिस्ट्री। हम्म ठीक है, वो चीज है, ठीक। देखिए उसमें ग्रेजुएशन है वो, तो मतलब आपने नॉर्मल पढ़ाई की, लेकिन उच्च लेवल की पढ़ाई आप ले नहीं पाए जो आपको करना था ना। नहीं, वो नहीं, चीज बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि रुकावटें ही आती रही, हाँ, हाँ। क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि यहाँ पर एक राहु ने परेशानी दी, ऊपर से यहाँ पर चंद्रमा ने परेशानी दी, जो दोनों शत्रु हैं यहाँ के। तो उसे आपको एजुकेशन हम्म उनने लेने ही नहीं दी। जब भी राहु हम्म राहु राहु बुध भी परेशानी देते हैं एजुकेशन में, ये भी लिख लो। राहु बुध राहु और भी, बुध भी। हाँ, हम्म ये भी परेशानी देते हैं। लेकिन अभी आप वर्तमान में अगर आप जा रहे हो ना, जो ये क्या आते हैं ज्योतिष के उसमें, ज्योतिष तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, वो चीज। और हम्म लेकिन ऐसे अगर टेक्निकल क्षेत्र में अगर आप उतार दोगे, तो क्या हो जाएगा कि आपका और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि राहु जो दे रहा है, वो राहु पीड़ित नहीं करेगा आपकी एजुकेशन पावर को। हम्म ठीक हम्म है। हम्म हम्म बाकी कुंडली हम समझ गई। और बताओ, कोई एक दो कुंडली ऐसे हैं तो। ऐसी तो किसी की नहीं है मेरे पास, तो अभी जैसे ठीक है, आप संदीप कुंडली। की निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका भी कोई एवरेज, उनको बल्कि जो उन्होंने पढ़ा वो उनके काम नहीं आया, ये भी सच है, उनकी कुंडली में भी वो अपनी फील्ड से एकदम अलग निकल के गए। शिवेन तो भी बहुत छोटा है, जैसे आपको तो दिखाया था कि हाँ, उसके ये भी तो पंचम है। भाव में। अभी ये भी तो एक नेम आपके ऊपर, ये भी तो लग रहा है। मैंने जब जो क्या? पढ़ा है काम नहीं आएगा करके कब बोला था मैंने? हाँ हाँ कब हाँ। बोला था मैंने बताओ? मेरे जब, को। हाँ, जब चंद्रमा जब चंद्रमा शनि का संबंध हो जाए, तो जातक जिस चीज की पढ़ाई करता है, उस क्षेत्र की पढ़ाई उसकी काम नहीं आती है। हाँ हाँ। और ऐसा संदीप की मैं अगर मेरे हस्बैंड का देखूं तो उनके में भी सेम ऐसा है कि वो उन्होंने जिस चीज की उन्होंने पढ़ाई की, उसमें उसको उनको कोई। अब अभी आप हिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रोफेशन करते हो? जो आपने नहीं, नहीं नहीं, जो बिल्कुल भी नहीं, आपने बट हिस्ट्री मुझे पसंद है। तो मुझे उसकी नॉलेज वैसे है, जैसे कोई बात करे तो नहीं, अभी आप ये ये बताओ ना, कहना है। जैसे कि आपने जिस क्षेत्र की अभी पढ़ाई की है, उस क्षेत्र से हम्म संबंधित आपके प्रोफेशन नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अलग है एकदम। ये लगा लो कि एक छोर से दूसरा छोर, ये तो मैं जिसमें रोहित सर बता रहे थे, मेडिकल बिलिंग का काम है, मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें। मेरी एजुकेशन से जुड़ा, इनफैक्ट जो मैं अभी भी कर रही हूँ, करंट भी कर रही हूँ, हम्म। दूर दूर तक अगले 100 जन्म में भी उसका उससे कोई रेफरेंस कभी होगा नहीं, वो अलग चीज है। वही तो मेरी पढ़ाई से उसका मैंने कोई लेना पहले, देना सबसे नहीं पहले है। क्या काम बोला था मैंने बोला था, जब हम्म भी शनि और चंद्रमा एक साथ हो जाते या संबंध बनाते थे, शुक्र छठे भाव में हो जाता है, ऐसे जातक हम्म, पढ़ाई पढ़ाई तो करता है, लेकिन अपने पढ़ाई को अपने काम में नहीं उतार पाता, अपने जीवन में नहीं उतार पाता है। नहीं, ठीक है, वो नहीं चीज। है, ये वही सच चीज। है। हम्म बाकी हम कल और कुंडली लगाएंगे, कल कुंडली लेके आना, कल इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। बाकी कल भी इसी समय में क्लास हम्म। शुरू होगी, मतलब या हाँ, शाम? मैं नहीं नहीं, इस यही समय रखते हैं, उनका मैसेज भी आया है सर का, वो 2 बजे ही। मेरे को क्या है ना, मैं किसी भी समय अवेलेबल हो जाऊंगी, मुझे ऐसा ठीक है। नहीं है, बाकी देखती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। कल 2 बजे मिलेंगे लिखा है सर ने। हाँ। हम्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम्म बस इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।